जय गौर विजय, देख सकते हैं बेटा? प्रिया, कैन यू सी मी बेटा? यहाँ पे ना किसी को जो नहीं शो रहे वो कैमरा ऑफ तो नहीं, माँ दिख रहे हो? तो मेरी स्क्रीन में सब जैम है। जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। कार्शनी, कैन यू सी मी बेटा? अदिति, कैन यू हियर मी? आकृति, नॉट वेरी क्लियरली, थोड़ा ब्लर आ रहा है। हरिप्रिया, कैन यू सी मी नाउ? There's problem in the तो मैं तो क्लियर दिख रहा है। तो दूसरा देखा ना उनका नेटवर्क। अदिति, आप देख सकते हैं? देख सकते हैं। रिया, लिटिल ब्लर, लिटिल बिट, बट वैसे दिख रहा है। कनेक्शन पे काम करेंगे तो बेटर हो जाएगा, डोंट वरी। आप सबका आज के निमाई पाठशाला के वुमेन्स डे स्पेशल के एक वेरी वेरी इमोशनली, वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट सेशन में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो सेशन है, इट्स जस्ट नॉट अ सेशन। आप सबने अपने जीवन में कोई ना कोई ऐसा अद्भुत कार्य अवश्य किया होगा जिसके कारण राधा रमन लाल आपसे रीझे हैं, और उनकी प्लानिंग के हिसाब से ही आज का ये सेशन ऑर्गेनाइज हुआ है। मैं आपको सत्य कह रही हूँ, मेरे दिमाग में दूर दूर तक नहीं था कि आज वुमेन्स डे होने वाला है, और मैं आज ये सेशन रखने वाली हूँ। अबाउट 15 डेज बैक ओनली मैंने इस सेशन के लिए निवेदन किया था, और सहज ही वो सेशन आज के दिन हुआ, जहां पर मुझे नहीं लगता कि जिनका सेशन हम आज सुनने वाले हैं उससे ज्यादा श्रेष्ठ कोई विमेन मैंने अपनी लाइफ में देखी है भैया। एक कोई ऐसी विमेन, जब मैं राधा रमन जी जाऊं, जब मैं वीकेंड्स पर आऊं, चाहे ज्यादा बात ना हो पर केवल दर्शन मात्र भी कर लूं, 1 सेकेंड बस उनका आलिंगन भी ले लूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वृंदावन आना पूर्ण हो गया। तो ऐसी, जिनका मैं मानती हूँ कि अपने भजन में सहज हमारा स्मरण करने से जो हमारे जीवन में इतनी प्रगति, इतनी सेवा का जो ठाकुर जी हम पर रीझे बैठे हैं, क्योंकि ओरिजिनली देखो अपना स्टेटस सबको पता होता है। हमसे तो कुछ ऐसा कुछ खास बन नहीं पा रहा, पर निश्चित रूप से आप किसी ना किसी राधा रमन जी के प्रिय के स्मरण में हो, जो बिना कुछ करते हुए भी बात बन रही है भैया, काम हो रहा है, ठाकुर जी की कृपा का अनुभव हो रहा है। तो मुझे ऐसा सच में लगता है कि मेरे जीवन की जो ये रेलगाड़ी का जो फ्यूल है वो राधा रमन जी बहुत हद तक
क्योंकि इनकी चरणों में मेरा खूब प्रेम है। तो इस कारण से ये जो मेरी सेवा है ठाकुर जी बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ आप सभी लोग बड़े ध्यान से आज का जो सेशन है उसे सुने। कहाँ से ये जर्नी शुरू हुई है? कोई आपने महाप्रभु जी के चैतन्य चरितामृत का श्रवण किया होगा कभी महाराज जी की कथा में। जैसे गौर पार्षद हुए हैं ना, किस किस इंस्पिरेशन से उन्होंने कैसे कैसे चीजें करी और फिर उन्होंने सब त्याग करके वृंदावन आए, भजन किया, प्रचार के लिए सेवा करी। क्या क्या सेवा नहीं ठाकुर जी ने ली। तो इन सब का प्रकाश आज के सेशन में होने वाला है। और इस सेशन के बाद मैं आपको साची के जो आप कहते हैं ना, माई इज वेरी बायस्ड, हर समय साचो एक राधा रमन, मेरो राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन जो मैया करती है, भैया आओ आपको मिलाती हूँ इस राधा रमन की भी चिंतन की पराकाष्ठा से। राधा रमन जी ने अपने प्रेम का जो स्वरूप लिया है, तो निश्चित रूप से इनके रूप में ही वो वहां विराजमान है। दुनिया में लोगों का बड़ा सौभाग्य है जो इनका दर्शन कर पा रहे हैं या करेंगे। पर मैं निवेदन करती हूँ, ये नहीं है कि इनके आप हल्ला करके पूरे इनका भजन में कोई व्यवधान करो। खूब आनंद से आप आज के सेशन को सुनिएगा। मैं खुद भी आज के सेशन की श्रोता हूँ। इवन दो मुझे पूरी जर्नी पता है, पर बार बार इतनी इंस्पिरेशनल जर्नी को श्रवण करना, वो भी उनसे जिनका हाथ स्वयं राधा रमन लाल ने 100% पकड़ रखा है। नॉट इवन अ डाउट। अपनी बारी में हम डाउट कर सकते हैं, आप सबकी बारी में भी थोड़ा संशय कर सकते हैं, क्योंकि संसार में व्यस्त हो, व्यवहार में व्यस्त हो भैया, पर ये विशुद्ध जो ये आत्मा है ना, ये आत्मा सीधी परमात्मा से कनेक्टेड है। सो प्लीज बी वेरी वेरी ओपन योर ईयर्स एंड इस सेशन को बड़े ध्यान से, बड़े आनंद से इस जर्नी को आप सुनिएगा। मैं अब ज्यादा बकड़ बकड़ नहीं करूंगी, मेरी तो हर हफ्ते ही सुनते हो तुम बहुत बार। आज मैं उस फिनोमिनल तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदाहरि, जो हम कहते हैं शिक्षाष्टक में भगवान ने गुण बताए हैं, उनकी अगर प्रतिमूर्ति, उनकी कोई फॉर्म अगर देखनी हो तो मैंने इनके रूप में उसे देखा है। तो आइए हम बहुत जोर से, हम सुन तो नहीं सकते पर आपको देख सकते हैं, तो सभी लोग अपने अपने घर में जोर से ताली बजा के हम लोग वेलकम करें द मोस्ट पावरफुल वुमेन आई नो इन माई लाइफ, who is very close to my very very beloved श्री राधा रमन लाल। मुझे पता है ये पट गई तो वो तो पटी जाएंगे भैया। तो आप सब बड़े ध्यान से और बड़ी बड़ी मुस्कुराहट से उनका स्वागत करें। एंड हियर आई प्रेजेंट टू यू ऑल द वेरी वेरी स्वीट एंड वेरी वेरी ब्यूटिफुल हमारी मंगला माता। राधा रमन लाल की जय। वंदे वंदे श्री गुरु श्रीजुत पद कमल श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सगण रघुनाथा नितं तं सजीवं साद्वैत सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा नितांश। भगवान का कथा श्रवण सबसे सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है सबके लिए। तुम कुछ जानो न जानो, श्रद्धा हो और न हो, कैसे ही भगवान का, मेरे अनुभव से मैं बताता हूँ इसको, इस सेंटेंस को मैं आपको समझाऊं क्यों। भगवान कथा श्रवण, इसके बाद स्मरण, इसके बाद कीर्तन। प्रथम श्रवण करो, इच्छा हो और न हो, कैसे भी जाओ बढ़ जाओ। मुझे 35-37 उम्र था, मेरे जीवन का इतिहास में बताता हूँ तो तुमको कुछ शिक्षा मिलेगा। मैं भी गृहस्थाश्रम में थी, ऐसे कोई आकाश से उड़ के आई नहीं संत बन के। गृहस्थाश्रम में मैं भी थी। हमारे घर के पास भगवान का इच्छा से हमारे घर के पास यहाँ वृंदावन से गए कृष्णचंद्र शास्त्री संत वृंदावन का गौरव, ये विश्व का गौरव है। महात्मा महापुरुष को प्रथम मैं प्रणाम करता हूँ, जिसका वाणी एक दिन का एक प्रसंग के सुन के मैं संसार में उल्टी गया भगवान का ओर से। इस महापुरुष प्रणाम करता हूँ। गए थे, हमारे घर के पास कथा हुआ था। भगवान की इच्छा है, हमारी इच्छा से नहीं होता है।
जो संजोग बैठता है इनका व्यवस्था करता है। मैं घर छोड़ के दूर जा नहीं सकती, भगवान से हमारे घर के पास कथा का व्यवस्था। इनका उम्र था 20-21 साल का, मेरे उम्र था 35-36 ऐसे कुछ था। कथा सुनाने के गए, कथा सुने। प्रथम दिन कथा में एक भोग को संयम करना है। भोग को भोग हम सोचते हैं खूब भोग कर ले इसके बाद फिर छोड़ देंगे, हम सब लोग सोचते हैं भोग कर ले तापर किसी बाद जो सर्विस करता है रिटायर्ड में होगा तो भजन करेंगे। इसमें से भोग भोगते 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 शरीर का ऐसे स्थिति हो जाए भोग छूटता नहीं। भोग के अंदर रह के भगवान का भजन करने से ये तो माइनस नहीं होगा, प्लस में रहेगा, लेकिन आगे बढ़ के भगवान के लिए जो अनुभव, भगवान को लेकर भक्त का जो आनंद लेता है, अनुभव होता है, ये नहीं हो पाएगा। ये संस्कार बनेगा। ये बोले बकरी को भोजन कराने के लिए प्रसंग बहुत ज्यादा हो जाएगा, कहूँ आराम से। ये बोले प्रथम दिन कथा में कहे भोग को भोग करने से भोग संयम नहीं होता, भोग को संयम करो तब तुम भोग पूरा धीरे 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 कमाएगा। एक राजा ने एक बकरी को लेके एक जो कहा जे जो ये बकरी को अच्छा तरह पेट भर के खिला सकता है मैं इसको मेरे राज्य से आधा दे दूंगा और मेरी बेटी को इसके साथ शादी कर दूंगा। बहुत सारे लोग आए, राजकुमारी में आए, बहुत सारे लोग आए, लोभ से राज्य से आधा मिले। बकरी को खाना खिलाना क्या बड़ी बात तो नहीं। सबने आए, राजा ने इसको बकरी को इसके साथ में दिया। शाम तक तुम अच्छा तरह पेट भर खिलाओ जैसे आओ न खाए। सबने लिए खूब खूब घास बढ़िया बढ़िया चीज खिलाए, पेट भर गया। तो आए राजा ने बढ़िया बढ़िया सुंदर घास इसके सामने फिर रख दिया, फिर बकरी खाने लग गया। बोला कैसे पेट भरता तो खाता नहीं, पेट भरता तो खाता नहीं, पेट नहीं भरा तब तो खाया। फिर सबने सबने इसे सब हार गए, सब आए किंतु कोई सब खिला खिला के लाए, फिर बकरी फिर खाने लग गया। फिर एक संत ने सोचा कि बकरी को खिलाने बड़ी बात है कि क्यों फिर कोई किसी सब हार जाते हैं क्यों। फिर एक संत ने आए, महाराज मुझे दीजिए बकरी को। बकरी को ले गए, एक लाठी संग में लिए। जब खाने के लिए मुंह नीचे करता है तब एक लाठी मारता है, जब खाने के लिए चाहता है एक लाठी फिर मारता है। दिन भर संध्या तो कुछ नहीं खाया है, पेट तो यूं पस जाता है इसको। फिर जब लाए राजा के पास, महाराज खिलाओ घास, जो बढ़िया बढ़िया घास के सामने रख दे। जो साधु को देखने लगा, मुझे फिर मारेगा, पिटाई पड़ेगा मेरे ऊपर, इसलिए आप खाया नहीं। चुप, अब घास को देखा खाया नहीं। राजा ने बोले ठीक है, ये सही बकरी को खिला। कहना का मतलब ये है जो भोग भोगने खा दिन भर खाता रहता है, फिर खाने के लिए मन हुआ, जो बिल्कुल खाई नहीं तो इसमें इसका मुंह ऐसे बंद हो गया, जो खाने के लिए रुचि नहीं हुआ। इसका कहने का, इस प्रश्न को कहने का मतलब ये है कि तुम भोग भोगते भोगते जाओ तो भोग का इच्छा संयम नहीं होगा। भोग को धीरे धीरे संयम करो, डायरेक्ट एक साथ संयम न कर पाओ कोई बात नहीं, सबका संस्कार समान नहीं। कोई एक साथ कर लेता है, कोई धीरे 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 करता है। स्कूल में हम बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, कोई फर्स्ट भी होता है, कोई फेल हो जाता है भी, कोई बीच बीच में पढ़ता है, कोई फेल बार में 2 बार फिर परिश्रम करता है तो पास कर फिर 2 बार। इसे होता है, सब समान, सबका संस्कार नहीं। तो इस बात को सुनने से अरे मैंने सोचा था आगे से मैं भजन करने के लिए जाऊंगी, लेकिन एक बेटा 2 बेटे हैं, एक बेटा शादी हो जाए फिर इसको हमारे घर में आओ कोई नहीं, इसको घर का जमादारी सौंपू फिर मैं चल जाऊँ भजन करने, घर में मैं नहीं रहूंगी। ये मेरी इच्छा था। लेकिन मैं जो एक कथा हमारे भोग तो करते रिटायरमेंट तक तो हमारे तो भोग तो और शरीर भोग में ही तैयारी हो जाएगा। त्याग कहाँ से आएगा, त्याग भाव होगा ही नहीं, हम कोशिश करें भी तो होगा नहीं। फिर मैंने जब ये कथा सुनी, फिर मेरे मन में भगवान का विशेष कृपा हुआ, मैं अनुभव करती है। तुरंत घर में जाती हूँ, किसी को देखने की इच्छा नहीं हुआ, ना बच्चों को देखने, ना पति को, ना कोई जो घर को सजाई थी कुछ देखने मेरा इच्छा नहीं हुआ। उनको फिर बच्चे तो पढ़ते हैं, मैं तो अकेले इनको संभालना वाला, और इनको छोड़ के चल जाओ तो फिर पढ़ेंगे कैसे, फेल फाल हो जाएंगे। लोग कहे माँ चली गई तो बेचारे बाल भूत हो गए, सब कहेंगे। नहीं, मैं रहूंगी, इनको थोड़ी देखूंगी। मेरे हॉस्टल चल जाएंगे पढ़ने के लिए तो मैं इन फिर जाऊंगी भजन। पति के लिए चिंता नहीं, ये अपना व्यवस्था कर लेंगे, जो भी करना है सब देखू तो फिर हम भगवान को नहीं बढ़ पाऊंगी। सब मैंने में सब ऐसे जैसे रहो इसी भाव को मैं आपको व्यक्त नहीं कर सकती है। घर में एक मशीन के तरह रही, रसोई बना देती, खिलाते, आओ कुछ करते नहीं, आओ सब लोग कुछ काम कर लेते हैं।
ऐसे मेरे पति पास में बैठते हैं, मैं मेरा सबको मेरे अनुभव का बात बताता हूँ, मैं शास्त्र से बताती नहीं। पास में बैठता है, जो किसको कहेंगे, कोई अच्छा बुरा चीज जो बात इनका सुनाना है मुझे तो कहेंगे। पास में बैठता है, क्या क्या बोलते हैं, मैंने हाँ हाँ बोलते हैं। फिर मेरे मन ऐसे भगवान ने खींच कर ले लिया, ही राधा लाल की जय। इसे ये किसी का बस का बात नहीं, मैं इच्छा करके इसे नहीं करी। इच्छा करके दोनों तरफ चलता तो फिर चलता, दोनों तरफ हुआ नहीं। तो हाँ हाँ बोलती, ये समझ जाते, मैं बात को सुनता नहीं। मैं क्या तुमको कहा, क्या कहा, दोबारा कहो। ऐसे बोलते पर गुस्सा हो जाता है। गुस्सा गुस्सा में आदमी कितने, दोनों तरफ हम मिलावटी चलाते तो चलता, समझ जाते हैं आप सब ने। दोनों इनका बात भी सब सुनती, हंसी में हंसी करती, रो में रोती, तब चलता। तो हुआ नहीं कुछ, होता तो मैं कोशिश करी तो होता नहीं कुछ। फिर मैंने बोले तुमको, भाई कभी कभी गुस्सा हो तो सबको भी होगा, ये स्वाभाविक बात है, इनका दोष नहीं है कि नहीं। स्वाभाविक कौन सी, ये बोलता है मैं मनुष्य है। मनुष्य मात्र मतलब मनुष्य का जो राग क्रोध, काम क्रोध लोभ मोह थोड़ी बहुत सबके अंदर रहेगा, मनुष्य। मैंने ये कहा, मैं भजन नहीं छोड़ पाऊंगा, मुझे तुम कैसे भी रखो, मैं घर निकालो तो निकल जाऊं, भजन छोड़ के नहीं छोड़ पाऊंगी। तो ऐसे कभी कोई गुस्सा में बोल देता है, तुमको हमेशा भजन करना है, अच्छा आदमी, अच्छा सोच, तुमको भजन का जाओ वृंदावन। मैं तुरंत निकल पड़ती, तुरंत निकल पड़ती, एक सेकंड रहती नहीं, सत्य बताता हूँ। तुरंत निकल पड़ती, थोड़ी 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 अपने आप चल जाती, ऐसे ऐसे तुमसे सिर्फ बात हो, चल जाती, कहाँ जाओ, रास्ता जो हाँ पड़े चल चलो। फिर कह तो दिया ना, फिर मन में कहा के खुशा में तो कह दिया, फिर मेरे पीछे पीछे गाड़ी लेके घूम दौड़ते हैं लोग को लेके संग में, फिर गाड़ी में वो रास्ता रास्ता से उठा के ले आते। ऐसे 3-4 बार हुआ, मुझे समझा ना, 3-4 बार हुआ। 3-4 बार के बाद मैंने भगवान को कहा, प्रभु क्या कमी है मुझे, मुझे पता नहीं चलता है, मैं तो कुछ कि संसार कुछ इच्छा नहीं, कुछ ऐसा से कुछ मुझे मिले, तुम्हारा बन के मैं जाऊं। तो फिर क्यों मुझे आप वापस आप लौटा देते हैं, कुछ कमी है जिसके लिए आप मुझे लौटा देते हैं। इनको फिर पीछे पीछे मुझे भगाते हैं, पीछे पीछे इसके भगाते, ये मेरे उठा के ले आए, ये प्रभु का इच्छा, मुझे लिए इनका इच्छा, इनको ही पीछे पीछे मेरे दौड़ा है, इनका भी इच्छा है, मेरे कुछ कमी है, भगवान का कृपा में कमी नहीं, मेरे कुछ कमी है जो मुझे, प्रभु मेरी कुछ कमी है तो मैं इसको आऊ कुछ कर नहीं पाऊंगा, मेरे को ताकत नहीं है, इसको कैसे क्या कमी को मैं पूरा करूं, आप पूरा करके मुझे ले जाओ, मेरे आपके चरण में मन है तो, अब मैं आपका है तो फिर मुझे आप ले जाओ, व्याकुल हो गए रोई। भगवान ने बोले बोले तुम इनका, तुम्हारे ऋण कुछ है, तुम इसको चुका दो। बोले कैसे चुकाएगा, बोले तुम्हारा जो ऊपर का घर थोड़े बाकी था छत करने के लिए, फिर ऊपर का घर पूरा कर दो, और इनका 1 रुपया तुम खर्च मत करो, 1 रुपया खर्च मत करो, तुम खाने में क्या खाओ। बोले घर में चावल डाल है, इसको इनका नहीं, ये घर का सरकारी है। हम बगीचा में सब्जी बहुत होता है, सब्जी ज्यादा उबाल दो, आप भात बना दो, हमारे यहाँ रोटी नहीं, ओटा कम गहम मिलता है, हाँ भात एक बना देती, हम कहा हाँ हाँ ऐसे करूंगी, कि मैंने आपका बन के जाऊं, कैसे भी मुझे रखो, आप लोग परिवार के अंदर सबको देख देख के मरते हैं, मैं आपका नाम लेके 1 घंटा जिंदा रहूं, 1 मिनट भी जिंदा रहूं, मैं भगवान का है, भगवान मेरे है, मैं जगन्नाथ भगवान, राधा राम राधा राम ऐसे राधा को नहीं, राधा कृष्ण को श्याम सुंदर कहती थी आगे, श्याम सुंदर का बन के मरू, 1 मिनट भी जिंदा रहूं, किंतु इस सब के बीच में नहीं, मरना है तो मैं मरने को डरती नहीं, मरू तो कभी ना, आज नहीं तो 10 साल बाद मरू, 50 साल बाद मरू, तो अमर तो नहीं होगी, परिवार का बन के क्यों मरू, भगवान का बन के मरू, ये इच्छा मेरे मन में। हमको प्रभु तुम मुझे ले जाओ, सुख तो दिया था तुमने, क्या मांगो तुमको कुछ है, तुम्हारा बन के मत हो। जैसे मैं यही सोचती है, जो राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट हम विश्व का, जैसे महाराजा अम्बरीश, जैसे सब महाराज पृथु थे, चक्रवर्ती सम्राट, ये सब राज्यपाट, इतना पतिव्रता स्त्री, आज्ञाधीन संतान, इनको छोड़ के किसी सुख के पीछे गए, राज्य छोड़ के तपस्या करने के लिए, इसी सुख मुझे दियो, क्या मुझे तो जान जान नहीं, मुझे ले जाओ, इसी सुख, इनको जो मिला था मुझसे इसी सुख दियो, इसी इच्छा मेरा कुछ नहीं, मतलब रास्ता में घोड़ा पड़ा के मारो, जैसे मारो तुम्हारी इच्छा, मैं तुम्हारा नाम ले लेके मरू, तुम्हारा बन के मरू, ये इच्छा में 1 मिनट जिंदा तुम्हारा बन के, मेरे अंदर में आओ ना, संसार न रहे, इस इच्छा मेरा कुछ नहीं। फिर चौथा बार जो फिर घर से ऐसे ही बोल दिया, बोलते हैं तो आदत है ना, बोले जाओ वृंदावन,
तुम्हारा हमेशा भजन करने जाओ ना। हम तो अपेक्षा करती थी इस बात सुनने के लिए। बोले प्रभु आप चक्र को घुमा दो, मैं घुमा नहीं पाऊँ। कोई दोष देखे तो आदमी को छोड़े नहीं क्या? बिना दोष में जोड़ के मैं क्या गलती किया तो मन छोड़ के चली गई, कहेंगे कि नहीं? इसको ये बात कहने के लिए मौका न मिले, जैसे इनको मुंह से निकाल दिया भगवान ने। फिर जाओ वृंदावन, तुमको जाना है तो अब तुरंत में 1 सेकंड में पहुंचूं। प्रसाद बांटती संध्या को, हाँ भूल गए सब बच्चे आते हैं, कीर्तन हमारे घर में ससुर जी करते हैं। अब 400-500 बैठते हैं, सब करते हैं। तुम्हें जाओ वृंदावन, बोले, जाऊंगी। तुरंत तैयार है क्या? मैं जाऊंगी तो, लेकिन तुरंत तो तैयार नहीं। बोले, हाँ, जाऊंगी। बोले, अभी जाओ, अभी जाओ। 2-3 बार निकल, मतलब मौका मुझे मिल गया तो टिफिन को रख दिया, कटोरी को पूरा दौड़ा संध्या समय में। चलिए चल 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 चल, अब मेरे पीछे कोई आया नहीं। भगवान की इच्छा है, राधा रमन जी का इच्छा है कि नहीं? पीछे कोई इतना बार पीछे पीछे आके गाड़ी से स्टेशन से ले जाते हैं उठा के। अभी कोई आया नहीं। गए चलो, चलते 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 बहुत दूर, रात भर चलती है, चलते लाइट तो रास्ते में है। एक जगन्नाथ मंदिर में मिला। जगन्नाथ मंदिर रात को इनको खूब प्रार्थना करी, खूब स्तुति प्रार्थना, जितना कंठ है मेरे। अब क्या करूँ, इसे तो आई सब, जितना स्तुति प्रार्थना है सब कंठ कर सब गाए। फिर आँख को हो गया, रात तो थोड़े थोड़े देर से, 15 मिनट कुछ हुआ होगा। उठो, मस्जिद से के उठा, उठो चलो। फिर उठ के फिर चली, फिर उठ के रात भर चलते हैं। सुबह एक गाँव मिला, गाँव में फिर नहा पा तो हैंडपंप था, पानी मुंह धो के, ब्रश काठी लेके पेड़ से काठी तोड़ के ब्रश कर लिया, नहा लिया। एक कपड़ा पहनती, जिस कपड़ा को संध्या देती थी, कपड़ा बदल करके, इस कपड़ा को आवश्यक पड़े फाड़ दे तो आप पहना नहीं जाएगा, इस तरह कपड़ा पहन के आएगी। तो चलो भगवान जैसे लाता है ऐसे ठीक है, इनका इच्छा है, इनका इच्छा से। फिर आए के ऐसे मैं संक्षिप्त में थोड़े कर दूं। फिर आए तो रास्ता में किसी ने मुझे पहचाना हुआ हमारा रिश्तेदार मिला, जो इन्होंने मुझे मेरे माँ को बुला लिया, मेरे माँ को जाके बुला लिया हमारे घर से। मेरी माँ ने आई, बोले तुम इसको इस ससुराल ले जाओ, घर पहुंचा दो। माँ ने बोले नहीं नहीं, मैं इसको गुरु जी के पास पहुंचा दूंगी, गुरु जी जो निर्णय करेंगे ठीक है। भगवान का इच्छा है कि नहीं? माँ मुझे घर लिया नहीं, माँ ने गुरु जी के पास नहीं पहुंचा दिया पूरी में। गुरु जी सब मुझसे कुछ गुरु जी पूछे नहीं, गुरु जी माँ को सब पूछा, माँ सब बताया। माँ बोला हमेशा भजन करता है, बाबा जी की तरह रहता है, इसलिए कह दिया तो कह दिया, ऐसे जाओ। माँ इनको गुरु जी सब समझ गए। मुझे कुछ कहने नहीं। मुझे बोले तुम गुरुजी मुझे एक ही प्रश्न पूछे। गुरुजी बोले तुम तो सन्यासी की तरह बाबा जी की तरह रहते हैं, और तुम्हारा पति तो डॉक्टर है होता है। हम कहे बाबा कितना भी प्रेमी हो, अनित्य प्रेम है, अनित्य संबंध है। आज जाए 25 साल आगे तो मैं इनके, 20 साल आगे तो इनके संग में थी नहीं, काल रहेंगे कि नहीं कोई ठिकाना नहीं। ये तो सिद्धांत वाक्य है, बिल्कुल पक्का असत, माने कठोर होते ही भी सत्य है। काल हम एक साथ रहेंगे तो कोई वास्तव ठीक नहीं। तो नित्य संबंध भगवान का संग है। तो ये संबंध को जब हम निहारे, ये संबंध को जब मन में विचार करें, तो अनित्य संबंध को पकड़ करके रखने से क्या महत्व है इसका? इसके पीछे पड़ू, क्या करता है क्या नहीं करता है, इसके देखने की मुझे टाइम मिलता नहीं। पहले बात अंदर में भगवान को बैठा के अंदर में इनका आराधना करती है मानसिक रूप में। करने के बाद फिर घर में हमेशा सेवा होता है, सुबह से शाम तक भगवान का सेवा होता है कि नहीं? जैसे बच्चों को माँ सेवा करता है, समझ कुछ ना कुछ लगी रहता है। एक के बाद सुबह नाश्ता, स्नान वगैरह करो, नाश्ता करो, फिर कुछ स्तुति प्रार्थना करने के बाद फिर दोपहर को प्रस्तुति करो, दोपहर के बाद फिर सो जाएंगे दोपहर, फिर इसके बाद फिर 4 बजे की प्रस्तुति करो, फिर रात को हो गया तो रात 9-10 बजे तो इसके पीछे लगी रहती बाहर शरीर में, अंदर में तो मन का सेवा इसी तरह होता चलता है। तो मैंने टाइम क्या मन को ना शरीर को क्या करता है मैं देखू। ये तो अनित्य संबंध पहले बात भी है, तो इसके पीछे क्यों पड़ू मैं? गुरु जी गुरु चुप हो गया, कुछ नहीं करे। मैं इतना से गुरु से महात्मा महापुरुष है हमारे इसी समय के, हमारे उड़ीसा बंगाल में ऐसे महात्मा नहीं थे। गुरु जी का बात पूरे बात करने वाला कोई थे नहीं। गुरु जी नवदीप का है इनका जन्म स्थान। सुबह गुरु जी के पास माँ छोड़ के चले गए। श्री राधे, सिग्नल का थोड़ा अप डाउन हो सकता है। यहाँ आप यही मानिए कि राधा रमन लाल कुछ समझ नहीं भी आ रहा, केवल दर्शन लाभ लीजिए। ये दर्शन सहज नहीं है, ये दर्शन आप अपनी दृढ़ता से विराजे रहिए।
जो समझ आ रहा है, इस पूरी वार्ता में कोई ना कोई एक बात ऐसी होगी जो राधा रमन जी आपके लिए बोलेंगे। तो इस पूरी इनक्रेडिबल जर्नी को आप केवल धैर्यता से, धार्मिक होने का प्रथम गुण है आप में धैर्य होना चाहिए। तो बाप बार बार टेक्स्ट मत करिए, वी आर सिटिंग एट द बेस्ट प्लेस विद द बेस्ट कनेक्शन। अब कुछ राधा रमन लाल भी कुछ ऐसी अपनी अंतरंग बातें हैं जो प्रत्यक्ष नहीं बताना चाहते होंगे, तो खटपट हो रही होगी, पर आप आनंद से दृढ़ता से बैठे रहिए। और केवल अगर भाषा भी नहीं समझ आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इनका दर्शन कीजिए। समझ में नहीं हाँ, समझ में आ रही है तो थोड़ा सा नहीं। हाँ बच्चे हैं ना, ठीक है, तब अधीरता नहीं दिखानी है। स्टॉप टेक्सटिंग, ट्राई टू मैं कॉन्सेंट्रेट। संक्षिप्त कर देता हूँ थोड़ा। हाँ, हम्म जैसे गुरु जी के पास आई, हमारे देखो माँ ने भगवान व्यवस्था कर रखा है, जो अपना बना के जिसको भी लाते हैं, इसके लिए रहना का व्यवस्था है, ये भगवान ही करते हैं। नहीं तो हमारे गांव का, हमारे घर का सर्वेंट एक था, इसका माँ, इसका बाबा, इसका भाई सबरा हमारे घर में काम करते थे। इनका ये कलेक्टर ऑफिस में पियन था ये लड़का। माँ ने इसका घर में कौन रहेगा कहाँ, गंभीरा में स्त्री लोग रात को नहीं रहेंगे, कोई भी महिला नहीं रहेगी। से इसका घर में पहुंचा दिए 3 किलोमीटर मंदिर से। मैंने इनका घर से आती आती जगन्नाथ जी का सेवा करती और गुरु जी का सेवा करती, दिन भर यही चलता। जगन्नाथ जी फूल तोड़ती, माला बनाती, फिर गुरु जी के पास आती, दोनों का सेवा में लगी। फिर बीच में आते हैं हमारे पति, आते हैं, आते बोलते जाएगी नहीं, फूल बगीचा में बोलते हैं, बोलते हम तो ले जाएंगे, क्योंकि लक्ष्मी तो जाएगी नहीं, बोलते लक्ष्मी जाएगी नहीं तो इसको हम तो उठाए गाड़ी में ले जाएंगे। मैंने कहा, मैंने मुझे डर लगा। सबने बोले आज तुम्हारे पति आया था, बोला गाड़ी में उठा के ले जाएंगे, मुझे डर लगा। देखो पिटाई कर देने से जितना काटे, पिटूगी पिटूगी करने से ज्यादा डर लगता है, नहीं क्या, पिटाई कर देने से बात खत्म हो जाता है, ये बात है। फिर मैंने गुरु जी का बाबा ऐसे बोलते हैं गाड़ी में उठा के ले जाएंगे, गुरु जी बोले ऐसे बोलता है, मैं जब तक है तुमको गाड़ी में उठा कोई नहीं ले सकता है यहाँ से, मेरे बाद तुम वृंदावन चले जाओ। मैंने कहा बाबा वृंदावन तो बहुत दूर है, आओ मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं कैसे जाऊँ, आओ मुझे तो हिंदी बोलना आता नहीं अच्छा तरह, फिर किसको पहचानती नहीं, वृंदावन तो वृंदावन में कुछ जानता नहीं ना। गुरुजी फिर आंख बंद कैसे बोले राधा में साक्षात भगवान, ये बात अभी भी कोई मेरे कम होता है भगवान का विश्वास में तो एक कान में से मेरी आवाज में कुछ तुरंत जैसे मैं जैसे फोन में आ जाता है, ऐसे आ जाता है, ये साक्षात भगवान राधा। साक्षात मतलब अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान, जितना भी जस ऐश्वर्य, जितना भी बल, जितना भी सद्गुण ऐश्वर्य, सब षड ऐश्वर्य सब इनके अंदर है, इनका तो अलावा मैया ने कुछ नहीं। कहा है कि उनके गुरुदेव ने उन्हें आज्ञा दी कि राधा रमन मैया जगन्नाथपुरी में थी, और उनके गुरुदेव ने उनको आज्ञा दी कि तुम वृंदावन जाओ। क्यों? क्योंकि वृंदावन में क्या साक्षात भगवान भगवान राधा। है, और वो साक्षात भगवान कौन है? राधा रमन। तो ये बात की दृढ़ता गुरुदेव ने जब दी तो मैया ने आगे की अपनी यात्रा को तय किया। गुरुदेव ने मैया को कहा साक्षात भगवान, राधा सचल भगवान है। मैं राधा में क्या जानी नहीं, मैं हमारे श्याम सुंदर को राम जगन्नाथ जगन्नाथ देखते थे, स्थिति ज्ञान करते। हमके गुरुदेव को जब तक मैं है तुम रहो। गुरुदेव में 3 साल बाद गुरुदेव ध्यान, इसके बाद फिर मैंने गुरुदेव का समाधि, गुरुदेव दामोदर में समाधि बनाने के लिए कहे थे। हमारे गुरु भाई बहन में समाधि, गुरु जी को अस्थि, अस्थि को गुरु की सेवा करती थी, पूजा करती थी सब रोज। जब अस्थि लेके आए हैं समाधि बनाने के लिए दामोदर को, हमारे गुरु भाई बहन से आए, अस्थि बने समाधि कर दिया। मैंने कहा जगन्नाथ रोज पूछती कब मुझे ले जाएंगे वृंदावन, रोज पूछती, सेवा करती, फूल तोड़ती। अब तो गुरु जी का सेवा नहीं, सेवा फूल तोड़ती, माला बनाती, सुबह शाम तक 7 बजे से रात 11-12 बजे तक फूल तोड़ती, माला बनाती, सब करती। मैंने कहा कब आप मुझे ले जाएंगे वृंदावन। 1 साल ऐसे बोलते बोलते बीत गया। फिर एक दिन ऐसे, मैं तो रोज पूछती है, अभ्यास है पूछना, पूछता है तो पूछ लेती, इसमें कोई ले जाएंगे ऐसी भावना नहीं, पूछना है तो पूछ लेती। फिर एक दिन मुझे ऐसे बोले, मैं पूछा कब मुझे ले जाएंगे, बोले अभी चलो। अभी चलो, ये बात सुन के प्रस्तुत हो गया, मैं पूछ तो लेती लेकिन हो जा, अभी चलो अभी चलो। देखो इनका बात के अनुसार हम नहीं जाए तो फिर हमारा दायित्व हमको लेना पड़ेगा, नहीं क्या, बात को आप अनुभव करो। इनका ये साक्षात भगवान ना, साक्षात भगवान, इनका बात को मान के हम चले तो ये हम कहेंगे आप तो कहे थे, फिर हम कहे चलो।
बोले सबसे कम ये वाला जो कपड़ा तुम्हारा है, इसको पहन लो, जाओ पहन के इसको चलो, कुछ मत में हाथ में लेना नहीं। चलो, गुरुजी का माला था, गुरुजी मुझे दी थी माला, तुम रखो मेरे, मैं चल जाओ, तुम माला तुम भजन करो, तुम इसको रखो पास में। मैं गुरुजी का माला ले तब घर से जाई, जो कपड़ा था मेरे पास सबसे पूरा फटा वाला चीज को पहनी, सीधा बकुल नहीं, सीधा बकुल जहाँ था यहाँ, मैंने इनका घर से आके यहाँ थी, यहाँ रही थी। महाराज बोले तुम यहाँ रहो, आ जाओ। यहाँ थी 8-10 महीना थी, 10 प्राय 1 साल करीब करीब यहाँ थी। मतलब महाराज मैं जाऊंगी वृंदावन, ऐसे टिकट नहीं की। बोले राधा जगन्नाथ बोले ऐसे चलो, जा पाऊंगी नहीं? बोले हाँ जाओ। फिर अब जहाँ कथा सुनती थी, ये हमारा उड़ीसा का विशिष्ट महात्मा है कथा सुनाने, इनका घर रोज मैं कथा सुनने के जाती, इनका आश्रम में। मैंने बोला महाराज वृंदावन जा रहा हूँ। बोले ऐसे टिकट कर लिया? बोले नहीं, जो मेरे पास पैसा था थोड़े बहुत, सबको इसका अपन पैसा। बोले कि पैसा तुम जाओगे, तुम्हारी जरूरत पड़ेगा? बोले नहीं, पैसा लेके जाओ तो भगवान के संग कैसे मेरे संग जाए? कुछ लेके जाओ तो भगवान के संग कैसे होंगे? भगवान यही बोले। हाँ? और गीता का श्लोक सब जब विपद आता है ना, सब याद आ जाता है, सब श्लोक सब पाठ आ जाता है। क्योंकि विपद भगवान को हम इस बात के कह के इनको ये करेंगे, समझेंगे नहीं? अब तो ऐसे कहे थे, इनको कह के जाएंगे ना, हम संग में जाते हैं, लेके जाते हैं, उनको छोटा साड़ी पहन के जाओ, इसको पहन के जाए, लोग कोई पागल है, उम्र से कम भी था, सबको पागल है, पागल ऐसे पहन के कोई जाता है, पेटीकोट नहीं, ब्लाउज नहीं, कुछ नहीं, फटा मोटा पुराना साड़ी को पहन के जाता है। कहले मैं तुम्हारे संग में हूँ, तुम कोई कहे तो फिर कहो ना। जैसे जैसे भगवान जगन्नाथ बोलते हैं ऐसे, मूर्ति तो दिखता है लेकिन बोलते हैं ऐसे। फिर उनका चलो जैसे कहता है, पैसा जितना था इनका दान पात्र में डाल दिया, जिस कथा जहाँ सुनती थी दान पात्र सब डाल दिया, कुछ नहीं कि गुरु जी का मारे हाथ में चले। मैंने यही कहा भगवान को। गीता गीता के श्लोक पढ़ती, थोड़ी थोड़ी पढ़ती, गीता के श्लोक प्रभु आपने कहा अन्य चिंतन तो माँ जो जना पर जो पासते तेसांग नित्य अभियुक्ता ना जो क्षेम बहा में। आप तो ये बात कहा जो अन्य मन में, अन्य माने बिना किसी आश्रय लेके, हाथ पसार किसी भीख मांगा खाना भी, ये भी नहीं, अन्य आश्रय नहीं। अब तो ये कहा है अन्य जो डर लगता है ना, रास्ता जंगल ही जंगल रास्ता, फिर सड़क तो देखी नहीं, ट्रेन लाइन किनारे किनारे चली। उनका आप तो कहा है अन्य चिंतन तो माँ जो नाम पर जो पास आते, अन्य मन में नॉन किसी प्रकार साधना नहीं लेके, किसी प्रकार किसी से सहायता नहीं लेके, जो मेरे आराधना करते हैं, जो जन आप पर जो पास होते हैं, जी मेरी उपासना करते हैं, तेसांग नित्य भी जुगता ना, इसके साथ भी हमेशा रहती। अब क्या करते हैं तुम इसके पास रह के? तेसांग नित्य भी जुगता है ना जो वहां, इसका जो है इसको संभालती, जिसको आवश्यक है देती। फिर आओ क्या कमी हमको जरूरत है? मैं तो है कुछ नहीं, मैं तो मेरा शरीर है, आओ कुछ तो नहीं है, तो कुछ नहीं, शरीर का तो है, इसको तुम संभालोगे। लेकिन स्त्री का शरीर के लिए डर भी आता है। पुरुष हो तो कोई हाथ पकड़ता है, दूसरे हाथ में भी इसको धोखा मार देता है, स्त्री तो एक हाथ पकड़ो तो दूसरे हाथ में हो जाता है। नहीं कि किसी भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो भी मूल्य बहुत दूर हो, तो स्त्री है, हाथ एक हाथ कोई पकड़ ले तो दूसरे हाथ हाँ हो जाता है। तो मैंने कहा प्रभु आप जो बाबा आप ही तो कहे, आप ही तो कहे, मैं आपका नहीं क्या? मैं अन्य, मेरे तो अन्यता कौन है? इनको मैं जुक्ति में पढ़ा, जुक्ति में इसके साथ लगाती, जुक्ति लगाती इनके संग में है। नहीं तो कैसे जाऊं? भय न टूटे तो, भय होता तो जा नहीं पाती। अन्य चिंतन में तुम तो कहा है, पर इस बात को तुम नहीं, जो हमारे जीवन में न उतारो तो फिर हमारे कुछ होता तो साधन, फिर तो तुम्हारा तो है, मैं क्यों तुम्हारे पीछे कहते, मैं तो कुछ है नहीं। अब मेरे से अन्य कौन है? सबका उदाहरण देते हैं, भक्त में जितना भक्त का कथा पढ़ी, जो अन्य भक्त का कथा पढ़ी, बोले ये सब कैसे? इससे मैं कम अनन्य है क्या? मीरा से कम अनन्य है क्या? द्रौपदी से कम अनन्य है क्या? किसे मैं कम अनन्य? मैं आप मुझे समझ में नहीं। ऐसे ऐसे जुक्ति बना बना के भय टूट जाता है अंदर से। अब भय आता नहीं, ये तो मेरे संग में है, बोलते चलो मैं तुमको लेके जाऊंगा। फिर जाते हैं, जाते 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 चलते रास्ते में किसको मार के खाई नहीं, मैं भगवान का मार के खाओ, भिखारी क्या, मैं तो इनका है। ये जैसे खिलाए खिलाए, जैसे पानी पीती हैंडपंप से, कि तोला फोला मिलता है, नहा लेती सवेरे जो हो जाता है, नहा लेती। ये जो मंदिर कोई देखते हैं तो मंदिर में रास्ते में रात को सो जाती, कोई बोलता तुम कुछ खाओगी? हाँ दो, खाओगी कहते तो भी कोई देगा था, खा ले। कोई कोई आश्रम मिलता, पूछती कोई पास में कोई आश्रम, संध्या जो होता है पूछती कोई आश्रम पास पास कहाँ क्या,
बोल देते तो यहाँ पर आश्रम चल जाते। एक आश्रम हमारे जानकारी लोग भक्त सब थे हमारे उड़ीसा का, मुझे क्या पता। बोले तुम पंडित महाराज का चली है, तुम इतना मूर्ख है, हम गाड़ी में बैठाने कल चल जाओगे। सोचते ही पैसा इसके पास नहीं, इसलिए गाड़ी टेम्पो ले जाता नहीं, चलता है। गाड़ी में बैठा चलो आज तुम कल पहुंच जाओगे। मूर्ख है तुम, कहाँ का, चल तो पैदल में कोई जाता है, तुम रास्ते में मर जाओगे। उनका महाराज हाँ एजुकेटेड सब है, बहुत पढ़े लिखे है सब बाबा जी। उनका महाराज आप जो बोलते हैं ये भी ठीक है, रास्ते में मरना कोई विचित्र बात नहीं। मैं जो शरीर है 1500 किलोमीटर वृंदावन, पुरी से वृंदावन, रास्ते में मर जाता तो 90% ठीक है, लेकिन भगवान मेरे संग में है, मैं भगवान का हूँ। ईद का अलाप मेरे अंदर में भगवान का अलाप, मेरे शरीर का चिंता भी नहीं। आओ बात छोड़ो, आप सब छोड़ के, आपका शरीर का चिंता है कि नहीं? अभी कोई नहीं है आपके पास, ना बेटी ना महाराज ना कोई नहीं। अब शरीर का चिंता कोई आ जाता बोल देती कि नहीं, कोई आघात आ जाते कहां से भी, शरीर की सुरक्षा करे अपना काम है कि नहीं। मैंने कहा देखो महाराज, मैं शरीर कैसे सुरक्षित रहे, मैं क्या खाऊं क्या पहनूं, कैसे सुरक्षित में जाऊं, ये बात भी मेरा चिंता नहीं। तो भगवान का स्मरण, भगवान और अंदर में है, बाहर में इनका नाम मुंह में रट रट के चलती है। ये सत्य है। तो वृंदावन बिहारी भक्त बस्त्र है, तो राधा राम भक्त, मुझे राधा राम को देखी नहीं कि सुनने की, चित्रपट भी देखी नहीं, राधा राम नाम सुन, चित्रपट गुरु देखा है नहीं, इसके बारे किसे प्रकट हुए भी कहे नहीं, कुछ नहीं जानती नहीं। राधा राम साक्षात भगवान, राधा राम वृंदावन में है, इतना कहे, कुछ कहे ही नहीं, मैं पूछी भी नहीं। गुरु जी बात है तो बात, गुरु जी का बात है तो भगवान का वाणी है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म कहा जाता है, गुरु भगवान का स्वरूप होता है। भगवान का रूप लगे गुरु आते तो लोग इसको टुकड़ा टुकड़ा काट देते नहीं। गुरु बढ़ते हुए लोग का शरीर लेके आए थे, लोग को माया में भ्रम जाते हैं। गुरु साक्षात भगवान का स्वरूप, गुरु का मुंह के जो वाणी है भगवान का वाणी है। गुरु का मुंह में भगवान से वाणी, आशीर्वाद हो, कोई गलती में कोई त्रुटि देख के कोई बोले भी तो किसी भी हो, गुरु जी का वाणी भगवान का वाणी। मुंह बसे गुरुदेव, हमारे ओडिया भाषा में बोलते हैं, भागवत में लिखा है, मुंह बसे गुरुदेव, गुरु के शरीर में मैं बैठा हूँ, मेरे से गुरु दूसरा नहीं, गुरु में एक तो दूसरे एक है। भगवान सत्य है, गुरु जी का वाणी सत्य है, तो भगवान का वाणी है, तो मेरे अंदर आओ दूसरी का बात छोड़ो, मेरा शरीर कैसे सुरक्षित रहे ये बात चिंता मुझे नहीं। तो शरीर तो शरीर, एक हमारे स्त्री का एक मर्यादा होता है, स्त्री का एक मर्यादा सबसे बड़ी चीज होता है, ये मर्यादा के प्रति मेरा ध्यान नहीं। तो फिर मैं भगवान भक्त वत्सल है, तो मेरे मृत शरीर को भी भगवान कांधे में उठा के ले जाएंगे वृंदावन। अब मैंने ये कहा, मतलब मर जाओ तो रास्ता में मेरे मृत शरीर को भगवान भक्त वत्सल है तो उठा के वृंदावन में डालेंगे। और रास्ता में कहा मेरे मृत शरीर में, महाराज ये बात मैं सत्य बताता हूँ। चुप हो गए, सब चुप हो गए। फिर चलते 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 कितना दिन चली कोई ठिकाना नहीं, भगवान चलाते हम चलती, सुबह जो जो जिस दिन जहाँ मिलता है खा लेती, जो पूछता है कोई कुछ खाओगे खा लेते, नहीं तो पानी पी के हैंडपंप से चलता है गाड़ी, भगवान को अर्पण कर देते, पानी पियो तो हम पियेंगे, मानसिक रूप में सब खिला देती अंदर से, अब क्या कमी है। तो फिर थोड़ी दिन, कितना दिन चली थी, कितना दिन चली मुझे मालूम नहीं, चलते चलते रोज एक दिन भी शरीर आपको, शरीर का कोई, मैं जो एक स्त्री मैं कहाँ जाती है ये ज्ञान भी मेरा नहीं रहा, शरीर तो शरीर है। फिर एक पेड़ के नीचे रास्ता किनारे सो गई तो थक गई, शरीर के कुछ ज्ञान सेंस अभी बोलती है ना, इस वक्त कुछ सेंस था नहीं, फिर सो गई। कब कब फिर किसी ने मेरे पे सो तो गई थी, फिर किसी ने मेरे पास सासे मुंह के पास ताली बजाए, मैंने सोई थी तो फिर नींद उठ गया, ताली बजने से तो नींद खुल गया, उठ गई, देखा गया एक युवा अवस्था का 23-24-25 साल के अंदर इतना होगा, ये मुंह मुझे अभी दिख जाता है इसका, लाल कामीज पहनता था, पेंट पहनता था, पेंट वाला मेरे पास में उठ गई, बैठ गई, कुछ कही नहीं, तुम कौन है, कहाँ से है, रात है इतना में, जंगल भी जंगल, यहाँ डाकू सब रहते हैं, डाकू सो क्या जंगल ऐसे बोलते हैं इसको, ये डाकू बहुत किलोमीटर तो जंगल पड़ता है, डाकू होता है, डाकू लोग को मार देते हैं, सामान छोड़ तो मार भी देते हैं। मैंने कहा डाकू हो तो राधा तो मेरे भगवान तो जमुना तो मेरे संग में है, राधा जितना श्लोक पाठ जितना कंठ है मेरे सब गा ले भगवान सुना दिया। फिर राधा ऐसे जाती, अब कुछ नहीं, राधा खाला कुछ नहीं, राधा काला की गोरा चुआ की बिल्ली मुझे मालूम नहीं, देखी तो नहीं कभी कैसे कुछ बताए, राधा तो राधा
चूहा का नाम राधा रमन की, बिल्ली का राधा रमन की, तो बंदर का राधा रमन, मुझे मालूम नहीं। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन। देखो चलते चलते मैं सो गई, तो उठा मुझे, ताली बजाया मेरे कान के पास है, ताली बजा तो मैंने खुल गया, बैठ गई उठ के। एंड केला पत्ता देखना मैं दिख जाता है इस दृश्य आंख में, केला पत्ता मिला देते हैं, बैग से निकाल केला पत्ता, केला पत्ता पोरटा, मोटू मोटू पोरटा, बाप रे की स्वाद से, जो देखने से लोभ आ गया। फिर पोरटा 4 पोरटा दिया, और मोटू मोटू बड़ी बड़ी आलू का सब्जी यहाँ रख दिया, बोले खाओ। मैं खा लिया। कई दिनों भूखा था यार, तो तुम कौन है पूछने के लिए, मैं अंदर शक्ति नहीं इतना पूछने, तभी कहते ना आओ, खा लिया, सब खा लिया 4 पोरटा खाने के बाद, फिर आओ बैग से निकला तो मेरे मुंह में बात आया, मैंने कहा तुम नहीं खाओगे? बोला देखना हमारे घर में बहुत दिया है हमारे माँ ने, फिर आलू 2 डाल दिया, फिर आलू सब्जी डाल दिया, मैं सब खा लिया। इतना कभी मैं खाती नहीं, मैं 4-6 पोटा कोई खाए तो मोटे मोटे, फिर घी में चुपड़ा हुआ ऐसे पूरी सा स्वादिष्ट है, तो सब खा लिया। खा लिया के बाद अब कुछ पानी फेरा ना, ऐसा बोतल में पानी था, बोतल में पानी 2-3 गिलास पानी डाल के सब पी लिया। पी लिया, कुछ कहना के लिए मेरे इस वक्त शक्ति कुछ नहीं, कुछ पूछू कहाँ से आया, ये 100 रुपया है कि क्या, ये भावना अंदर नहीं, बिल्कुल कहाँ से आया तुम, इतना भी मैं कुछ कही नहीं, कुछ नहीं, खा लिया पी लिया। बोला मैं फिर आऊंगा, ये अपना तरफ से कहा, मैं कुछ नहीं कही, मैं फिर सो गई। मैं फिर आऊंगा बोले कहे, अब मैं तो सो गई, फिर सो गई। कुछ नहीं, मैंने एक स्त्री है, मैं वृंदावन जा रहा हूँ, मैं कहाँ है ये ज्ञान में बिल्कुल था नहीं, कुछ नहीं। मुझे संग जगन्नाथ जी है, मुझे लेके जाते हैं राधा राम नाम से, ये यहाँ मिलेंगे मुझे, मैं इतना आगे से भावना था, इसी बहुत कुछ था नहीं। फिर गया तो गया, मैं जब कब कितना दिन में आँख खोला मैं तो मुझे मालूम नहीं, मैं तो घड़ी देखी, घड़ी तो देखी नहीं कितना दिन किसी वक्त समय थी, तो जिस दिन जो आँख खोला दिन 7 दिन, थोड़े थोड़े 8-9 बजे होगा ऐसे, मैंने मुझे आँख खुला, एक पेड़ के नीचे ऐसी सोई थी। फिर ट्रेन का आवाज मुझे आया, मैंने कहा यहाँ कहाँ ट्रेन आता है, मैं तो पेड़ के नीचे जंगल में सोई थी, ट्रेन कहाँ आया। फिर रास्ते में लोग जाते, रास्ता थोड़ी किनारे, मैं रास्ते में लोग जाते थे, उनके लिए कौन सा जगह है, बोले मथुरा, मथुरा जंक्शन, मथुरा राधा रमन लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान, भक्त वत्सल भगवान की जय। अपना महिमा भगवान रखते हैं, जो अन्य मन में भगवान की चिंता करते हैं, कोई भी हो, मैं नहीं कोई भी, सब तो इनका संतान है ना, मैं तो ऐसे ही संसारी भाव से थी, तो ऐसे कोई सुनने से कोई ब्रह्मचारी बन के तो थी नहीं, कुछ तो थी नहीं, संतान जैसे माँ बाप पति पत्नी रहता है, बेटा माँ के साथ रहता है, इससे तो थी साधारण भाव से। लेकिन मेरे जन्म का ऐसे संस्कार जी, मेरे भक्त परिवार में जन्म, उच्च कोटि का भक्त है, जो संसार के लोभ लालसा किसने, 24 घंटे राम राम हमारे घर में होता था। मेरे माँ को ने बाबा मंत्र दिया था, मैं गर्भ में जो थी, राम रक्षा स्तोत्र, राम गीता, हमको राम नाम तो ज्यादा होता है, सब पढ़ते हैं राम राम ज्यादा करते हैं, और पर बाबा थे राम राम 24 घंटे राम, रात दिन राम राम। इसी ध्वनि के अंदर आत्मा, पवित्र आत्मा गर्भ में था। माँ राम रक्षा स्तोत्र, राम गीता रोज पाठ करता है, 3 बार पाठ करता है, माता कंठ के 24 घंटे चलते फिरते करता है। इसका प्रभाव से ये आत्मा थोड़ा भगवान का था, भगवान का आया था, लेकिन संसार में मैंने ये सोचती है, संसार में मुझे क्यों घुसाया आपने, बोले पूर्व जन्म का तुम्हारे अभिलाष था कुछ, ऐसे मेरा पति होता है, ऐसे मेरा संतान, कुछ अभिलाष था जिसके पीछे तुमको संसार में पर पूरी साल डाल दिया, ये पूरा हो जाए फिर आ जाओ। फिर ले आया कि नहीं, फिर ले आए शास्त्री जी को, कृष्णचंद्र शास्त्री जी को भेजा, भेजा तू ये संसार में डूब गया, भूल गया मुझे, बोला याद करा दे, गए कि नहीं, कैसे जाता हमारे घर के पास कैसे कथा होता। फिर भगवान व्यवस्था सब करते हैं। फिर क्या कोई कहा तो कहता से, फिर मैं आई मथुरा जंक्शन, मथुरा ट्रेन, बोले कि यही जगह कौन सा है, बोले मथुरा जंक्शन। कि किसी ने कहते रास्ता में जाता तो पूछा, ओह मेरा इसलिए मेरा आनंद हो गया। संत भगवान बोलते हैं, जो भागवत का पद मेरे याद हुआ, भगवान मेरे भक्त तो फकीर है, चिरा फटा पहनते हैं, कोई देता तो खाता है, वहां पेड़ के नीचे सो जाता, कोई झुपड़ी मिलता तो खाली झुपड़ी तो मिलता है, रह जाता है, किंतु कुछ देने लेता नहीं। कि क्या उद्धव जी ने पूछा, प्रभु किस इसका भाव कैसे है, मेरे याद आ गए सो पद सो, कैसे भाव है। भगवान ने बोले ब्रह्मा हो, तुम ब्रह्मा होगी नहीं, ब्रह्मा होगी नहीं चाहता है, इंद्र होगे, इंद्र बनोगी, इंद्र कर दूंगी तुमको, इंद्र ना ना ना, इसे बड़ी भारी पद है, ये कोई तो आपको भूल जाऊंगी, ब्रह्मा इंद्र नहीं होगी, आओ किसी भी चक्रवर्ती सम्राट बनोगी पृथ्वी में, ना ना ना, किसी बड़ी दायित्व पद आपको भूल जाऊंगी।
तब भगवान बोले इनसे पूरा कुछ तो चाहता है, क्या चाहता है? भगवान बोले कुछ चाहता नहीं, इसका भाव ये जानता है। मेरे भाई बलराम, मेरी पत्नी मेरे हृदय में बैठता है सुनाहार रूप में। भगवान लक्ष्मी जब ये रासलीला हुआ ना, लक्ष्मी को रासलीला मुझसे देखा, बोले ये रासलीला मेरे अधीन का नहीं, तुम जा ललिता विशाखा के पूछो, ये अनुमति देंगे तो तुम जाओ। ये ललिता विशाखा जी चलाएंगे, ये रासलीला को तो इन्होंने ये चलाएंगे, हम तो इनका आदेश से चलाएंगे। बोला ग्वालमुनि को शरणापन्न हो गया, तुम हमको तुम्हारा हो सकती है, तुम तो रासलीला, तुम तो नायक है, तुम हमको दिखा सकते हो। तो इतना में जो लक्ष्मी ज्यादा पीछे पड़े, भगवान बोले इतना कर सकते, एक सुनाहार रूप में तुम्हें, चेन रूप में तुम मेरे अंदर में रहो, मेरे छाती में लटको, इतना से तुम जितना अनुभव होगा इतना में कर पाता है, ज्यादा में तब अनुमति देंगे तो इसी शरीर में जा सकते हैं। सुनाहार रहो, लेकिन ग्वालुनी के पीछे नहीं, तो इनका चरण में हाथ जोड़ ना। अभिमान है, अभिमान भगवान के पास से लेता नहीं जीव को। लक्ष्मी हो भी, लक्ष्मी हो भी, ये भगवान इनका सोया के ऊपर सोते हैं। मैं लक्ष्मी तो सुनाहार रूप में मेरे दिल में हमेशा बैठा रहता है, गोदी में नहीं, सुनाहार रूप में हमेशा लटके रहता है। आओ सब जितना भी मेरे संबंधी सब है, इनके पास किसी मन रमता नहीं, मोर भक्त किसी तो मन रमता है, मन रमता है। आओ इनको मैं, हाँ भगवान ने बोले, उद्धव जी ने पूछा बोलो इसका भाव कैसे है? ना बाहर का कोई सुख तो नहीं, सुंदरता नहीं, ना बड़ी पढ़ा लिखा नहीं, ना बढ़िया घर में रहता नहीं, खा पी के मस्ती नहीं, कि बढ़िया बढ़िया किसी प्रकार बाहर सुखी तो दिखता नहीं। भगवान बोले इसका भाव यही जानता है, मैं कह नहीं पाऊंगा। भाव कोई कह सकता है? तुमको पूछेगा तुम्हारे बेटा को कैसे प्रेम करता है, तुम हंस देता है, हंस देता ही नहीं, क्या कह सकता है मैं बेटा हो सकता है इसका बात है? एक लड़की गए ससुराल में, ससुराल में आया था, और दूसरी बार दोनों एक साथ शादी हुए थे। बोला तेरे पति कैसा है? बोला अच्छा है। अब क्या कह सकता है? इससे अधिक कुछ कहा जाता है क्या? अनुभव का चीज मुंह में बता नहीं सकता है कोई। ये बोले तारा भगवान इसका भाव ये जानता है, मैं कह नहीं पाऊंगा। जब भगवान का डिक्शनरी में भाषा नहीं, हम कैसे कह सकते हैं, है ना? फिर क्या है, फिर साधन से भूख लगता है, फिर किस क्या खाओ, देखिए पास में एक आदमी ने रोटी भात दाल कड़ी सब बांटता है, सबको, सब लोग खाते हैं। पैसा तो मेरे पास नहीं, मैं कैसे इसके पास जाऊँ मांगू खाऊ, तो मांग के खाऊंगी नहीं, मैं जाइए इसके पास खड़ा जाइए, इसके पास खड़ा हुआ बोले तुम खाओगी? मैं कोई मेरे पास पैसा नहीं। बोला मैं तो फ्री सबको देता है, देता है, रास्ते में जाते फ्री खिलाते सबको, खाओ बैठो। बैठा था, चावल डाली रोटी कड़ी सब इतना खिला, बट पेट भर गया पूरा एकदम, बिल्कुल कितना दिन का ये भूखी थी, सब पूरा पूरा खा लिया शरीर में छोटा करा, मथुरा में आ गई, वृंदावन के पास में, मैं भगवान का घर में आ गई। ये जो सुख मुझे मिला, ये बात में मैं फाट जाए भी, बात में शब्द में उच्चारण नहीं कर पाऊंगी। मुझे सारा विश्व का सब प्रकार चीज दिया जाए भी तो मैं इसके पास आंखी ऑन करके देखूंगी नहीं। ये जो सुख मुझे मिला, तो मैं चलते चलते भगवान का नाम कीर्तन करते करते चली विश्राम घाट तक गई। विश्राम घाट स्नान कर जमुना जी में आ गई, भगवान इसमें स्नान करते, मुझे भगवान भगवान राधा राम दिखा गया, राधा राम क्या है मुझे मालूम नहीं। राधा राम लौटते रहते विश्राम घाट स्नान करी, फिर विश्राम घाट पे ठाकुर जी रहते हैं, 3 अक्षर में इसका नाम क्या है, विश्राम घाट के पास रहते हैं भगवान का ये मंदिर दर्शन करी, पास मंदिर कहाँ है, कुछ याद बोले मंदिर दर्शन किया, फिर जन्म स्थान, भगवान यहाँ जन्म हुए थे, पूछा जन्म स्थान में कहाँ है, मथुरा में जन्म स्थान, सब पूछ के गई जन्म स्थान में, पूरा घूम के बुली आई, फिर चली वृंदावन। रास्ता क्या मुझे दिखी गया, मथुरा तक भगवान मुझे ले आए, वृंदावन कितना दूर है, अपना चरण में जो ले आए, फिर अपना अपना घर में ले, अपना राज्य को ले आए, अपना 84 कोष को अंदर में ले आए, आओ निकाल कर कितना दूर है, ये तो राधा को एरिया से जाएंगे। फिर आप जो आनंद मुझे मिला, मैं आनंद को भाषा नहीं कहने के लिए, वो छाती फाट जाए मैं कह नहीं पाऊंगी, ये आनंद, ये सुख को भगवान बोले ताहार भाव, उड़िया भाषा बता दो, ताहार भाव से जानो केता मुखे पारे कोई, इसका भाव ये जानता है, मुंह में मैं नहीं कह पाऊंगा। तो भगवान भक्त भाषा का तैयारी करला वाला भगवान है, ये नहीं कह पाता, हम क्या कहे? ये रसगुल्ला खाता कैसे लगता है तुमको? मीठा कहता है, इतना से ज्यादा कह सकता है क्या? तो तू खाओगी तो पता चलेगा रसगुल्ला कैसे है।
तो फिर मैंने चलते चलते आज जितना गीत आता है मुझे, जितना कंठ है, तो घर में जो थी ना, घर में थी हमारा पति को गुस्सा हो जाता है, तो बोलते नौकर चाकर कोई नहीं रखेंगे, तुम सब काम करो, तुम समय मिले तो पढ़ोगी किताब, भागवत पढ़ोगी, इसे समय देते नहीं। तो मैं क्या करती मालूम, डाइनिंग टेबल पर किताब रख देती खुल के, फिर आके छोड़ बना देती, यूं कर देती, फिर जाके किताब देती। ऐसे बड़ी बड़ी कंठ कंठ कितना भागवत का रामायण का कंठ अध्याय सब कंठ हो जाता है जल्दी। फिर देखते हैं चावल होती नहीं, देख देखते यूं कर देती, फिर आगे एक पद डाल देती, कंठ हो जाता है, झाड़ू लगाती, फिर सब ऐसे ऐसे पढ़ के कितना कितना अध्याय कंठ करा, गीता का, भागवत का, रामायण का, सबका गाऊ भगवान को रिझाऊ नहीं, भगवान को युक्ति में परास्त करो, तब रिझाऊ भी युक्ति में भी परास्त कर, मैं जाऊँ कैसे इनके पास। अनन्य भक्त जो है, इनका आचरण में करूँ तो इनको कहूँ ना, आचरण नहीं करे कहते गीत गाते गाते कैसे हुआ, गीत गाते तो प्रारंभ होता है, तो आचरण हो जाते भगवान स्वीकार कर लेते है कि नहीं। मेरे अनुभव से बता दूं, मैं शास्त्र का बात बताती हूँ, जो अनुभव मेरे जीवन में, जिसे भगवान में जिसने लेके आए, ये दीनहीन अकिंचन जीव को फूंक देते कोई, पहली मान फूंक देते मैं उड़ जाती, इस समय से मेरी स्थिति था, है ना। गीत गाते 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 रास्ता, किसी पूछ नहीं रास्ता का, सड़क तो पड़ा है, चलो वृंदावन वृंदावन तो मिलेगा ना, 84 कोर्स के अंदर तो वृंदावन है, कहाँ भी हो मिल जाएंगे। फिर चलते 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 संध्या हो गया, क्या एक कौन सा जगह है, बोले वृंदावन। मुझे आज मोर छाती तो फुलवा सोया जैसे आकाश में उड़ा है। तो फिर पूछा सबको, राधा मंदिर कहाँ है, राधा पूछ के सबको पूछ के सब आए, जब राधा मंदिर में राधा का शयन आरती समय होता है। इससे बढ़कर आनंद बताओ, किसी आनंद सो एक के सबको एनालिसिस करते हैं, इससे बड़े आनंद को देखो। मेरे कहने का मतलब है, राधा का शयन आरती समय हुआ था, शयन आरती भगवान का आरती करके पुजारी ने दो माला, प्रिया प्रीतम का 2 माला सुगंधी फूलता है, सुगंध होली के आसपास समय है, सुगंधी फूल का माला दो के बाहर आया। मैं इसको राम कही राधा देखा, मतलब गुरु जी को होते साक्षात भगवान राधा राम, इनको निहार खूब खूब निहार देखा राधा राम। फिर देखा पुजारी का 2 माला है, मैंने कहा राधा राम साक्षात भगवान, मन ने इनके साथ देखा। फिर 2 माला लेके आया, पुजारी माला को लेके, ज्यादा आजकल का तो ज्यादा लोग नहीं इस वक्त, खाली हमारे कर्मचारी 2-4 जो थे, और एक अधे दर्शनार्थी प्राय नहीं तो गुस्से फुसे को जाते ही तो तब रहते हैं आजकल की तरह। फिर मैंने ये सोचा था, मैंने अभी एक बात को कहती है, मैंने ये सोचा कि कोई गुस्से हो तो देगा माला को, कोई भेंट करे तो इसको भी देगा, नहीं तो अपने घर में पत्नी है, बहू है, बेटी है, सबको भी किसको भी दे देगा। सुगंधी माला किसको फेंक देगा, और दूसरी माला गेंडू माला हो तो रख देता है, किले में डाल देता है। फिर मैंने सोच माला को देखा, जगन राधा को देखते बाद फिर माला माला का और समझ भगवान का माला है, प्रसादी माला है, इसके प्रति मन में श्रद्धा, माला का प्रति, इनको देखने के बाद मैंने कहा कहीं राधा का प्रसाद शिवंग लागी माला, कहीं ये दिन ही नहीं बिगाड़ू, कहीं चंद्रमा, कहीं कोई फूल फूटता है पानी में केचड़ में, ये के चंद्रमा को भगवान कृपा करेंगे तो इसे प्रस्फुटित होगा, नहीं कृपा में कैसे प्रस्फुटित होगा, आकाश में तो रहते हैं, इनका कृपा से होगा। मन में सोचा था 20-25 मिनट तो माला लेके खड़ा हुआ, देखा कोई आए तो दो, कभी मिले नहीं राधा मैंने क्या चाहिए, कोई आ जाता तो कोई गुस्से आता तो देता, नहीं तो अपना मन में होता तो मैं घर ले जाऊं, ये भगवान प्रेरणा दे। सेवक तो भगवान का स्वरूप होता है, नहीं क्या, इनका इच्छा बिना क्या करता है ऊपर से इनका जो इच्छा सो ही, को आदर करता है तो ठीक, गाली देता है ठीक, राधा का इच्छा से। फिर मैं मेरे ओर से देखा ना, मैं हाथ क्यों कर दिया, दोनों माला को मेरा हाथ में दिया। इस सुख को मुझे भाषा नहीं पढ़ी लगी तो है ठीक है, भाषा नहीं, मैं अभिधान पढ़ा, जितना भी पढ़ी, मैं मेरी भाषा नहीं कहने के लिए। इस सुख के सामने किसी भी सुख में से संसार का रख दे, सारा विश्व का था, 3 भुवन का रख दे, तो मैं यूं करके देखती हूँ। देखो मैंने मुझे थोड़ा आओ, एक बार किसी ने कहा था तो पूछा था, तो उनका तो राष्ट्रपति को माला देके भगवान का माला देके इनको स्वागत किया है राधा रमन जी, विजय को क्या देके स्वागत करे, इसमें अंतर क्या है, ये अपना है तो ये संसार का मर्यादा लेके आए, ये अपना बना के लेके आए, नहीं तो माला देते क्या होता। मैं माला को देख के मेरे सब संसार भूल गए। राधा देखो, मेरे कहने का मतलब ये है, एवरी एक्शन देयर इज ऑपोजिट ना इक्वल रिएक्शन, 99 100 नहीं, 100 को 100, तुम 99 तो 100 ही नहीं होंगे,
तुम 100 है तो 99 नहीं होंगे। तुम्हारा व्याकुलता जैसे तुम धूली धूसरित होगे तो अलगुले नाम ने लेके लेके दौड़ता है आता है, जिसी व्याकुलता में आती है इसी व्याकुलता में ये भी प्रतीक्षा कर रहा है, मैं कैसे इसको रिझाऊं, है कि नहीं? अनुभव करते हुए बात को कम नहीं, जिसी प्रतीक्षा में आते हैं इसी प्रतीक्षा में प्रतीक्षा कर रहते हैं भगवान भक्त वत्सल। नहीं तो कोई भी एक भक्त कह देता भगवान भक्त वत्सल नहीं, मेरे लिए तो नहीं, तुम्हारे लिए हो तो क्या हुआ, मेरे मतलब होता ही नहीं। सब वक्त एक कहते दूसरी को और उच्च कंठी में बोलता हाँ भगवान भक्त वत्सल, तीसरी बार में बोलता भगवान भक्त वत्सल, और उच्च उच्च कंठ फाट जाता है लेकिन बोलता रहता है, क्यों? अनुभव होता है तब। बिना अनुभव में पढ़ लेते हैं भक्त वत्सल भगवान कहते हैं। गुरु जी बोलते हैं पाठ में अपार करुणा सिंधु भगवान भक्त वत्सल, लास्ट को पद आता है, एक श्लोक में आता है लास्ट को। गुरु जी बोलता है 3 बार पढ़ो इसको, हम पढ़ लेते हैं अपार करुणा सिंधु भगवान भक्त वत्सल। तो अनुभव होता छाती फटा के कंठ फटा के गाते हैं, तो अनुभव हो जाता है इस बात को ना। नहीं तो ऐसे गाते रहो, कभी ना कभी कृपा करके अनुभव करा देंगे। कथा सुनते रहो, हृदय में बैठा के भगवान जैसे जैसे उल्टा तो कुत्ता बिल्ली भी हो जाएंगे, तुम कुत्ता बिल्ली सोचो भी तो कुत्ता बिल्ली में बैठ जाए, जैसे तुम सोचो सब रूप इनका है, जो भाव में तुम बैठ जाएंगे, इनके चरणों में गोद में लेके बैठ जाओ, नाम गुण कीर्तन करो, कथा सुनो कीर्तन करो, आप कुछ करना नहीं, इतना करने से ही अपने आप प्रसन्न हो जाए। विषय सुख से कम करो, जितना शरीर का आवश्यक इतना सुख ले। मैं ऐसी चला के सो जाओ तो फिर भजन ठाकुर जी बोलते हैं, बोले ऐसी चला के डल्लभ गद्दे पर बैठे माला करके टीवी देखते देखते कथा जो तुम्हें नाम करे ठीक है, लेकिन इसमें तो भगवत का अनुभव, भगवान का अनुभूति, इनका प्रेम तुमको आगे बढ़ा नहीं सकता है, माइनस नहीं होगा, कैसे भी तुम करो माइनस नहीं होगा, प्लस में रहोगे, आगे बढ़ नहीं पाओगे। ये बात है कि नहीं? अपना अनुभव करो। सुख सुविधा भगवान बोलते ऐश्वर्य मेरे ऐश्वर्य चाहते सब दे दूंगी, लक्ष्मी मेरे घर नहीं ये तो सब दे देगा। हनुमान जी द्वार बैठा कर अष्ट सिद्धि नवनिधि सब में दे दो, भगवान क्यों जाओगी? ये सब सामान्य कामना लेके अंदर हनुमान को तुम भेजू नहीं, राम जी से प्रभु विराजमान है, तुम विसर मत करो, अष्ट सिद्धि नवनिधि जो चाहे तो मैं दे दूंगा, इनके पीछे तुम क्यों डिस्टर्ब करे भगवान को? तो भक्ति चाहता है, इनको चाहता है तुम छोड़ दूंगी, कबाट खोल दूंगी, द्वार भगवान का द्वार में बैठा है हनुमान जी। इसलिए तुम क्या चाहते हैं? भगवान चाहते ऐश्वर्य चाहते हैं, मेरे सेवा करके जो चाहे मैं सो दे दूं, सब देने वाला मैं हूँ। ऐश्वर्य चाहता है खूब भोग विलास, खूब सुख भोग, मान सम्मान प्रतिष्ठा पैसा जसो सम्मान सब देंगे, देते हैं कि नहीं? संसार को लोग तुम देते ही नहीं, जो चाहता है अभिलाषा है मन में मिल जाता तो बढ़िया होता। ऐसे में रहते तो सच्चे रहते, मिला देते भगवान, देते कि नहीं? गुणगान करता है तो कुछ तो दो, मजूरी दो कि नहीं? गुणगान 24 घंटे जो करता है इसको तो सब बड़ा बड़ा भरा पूरा कर देता है, जो चाहता है प्रभु कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हारा बन जाओ, तुम मेरे बन जाओ, तुम्हारे भला हम आनंद करेंगे, ये था कोई सही देता है, फौड़ करके रखता है, जो कागू पसंद नहीं इसको कोई नहीं क्या। अब सुख भोग के पीछे मैं मुझे पूछते रहते हैं तुम क्या चाहते हैं, उनके मुझे जितना आवश्यक इतना दो, तुमको जैसे मैं न भूलू, एक पल भी न भूलू, जितना आवश्यक इतना दो, ज्यादा मुझे क्या आवश्यक मुझे मालूम नहीं, मुझे इतना ज्ञान नहीं, मुझे इतना आवश्यक से तुम्हारे संग में जोड़ के हमेशा रहो, इतना ही मुझे दियो, ज्यादा फायदा नहीं। अब खाने के लिए नहीं होगा तो भूखा रहो तो फिर भोजन नहीं हो पाएगा, ठीक है? अब फटा कपड़ा में चलेगा, फटा कपड़ा में चलेगा, भूखा रहो तो चलेगा नहीं, इतना कम से कम करो। क्या को फिर माता माला दे दिया, फिर मैं आके बही बही बैठी बाहर, नाम बैठी, बैठ के मैंने पूछा सबको यहाँ पास में उड़ी आश्रम कहाँ है, सो मुझे दिखा दिए पास में, के पास में उड़ी आश्रम दिखा दी। मैं यहाँ गई, महाराज देखिए महाराज हमारे पूरी का है, मुझे पहचानते हैं। पहले महाराज बोले तुम्हारे सामान, उनके मेरे सामान मालिक महाराज झूला गुरु जी का कुछ नहीं, गुरु जी मुझे लेके आए, गुरु कृपा बिना होते जगन्नाथ कृपा करेंगे क्या? नहीं, पहले गुरु कृपा, भगवान बोले चैतन्य चरितामृत कबीरदास गोस्वामी कहले भगवान रूठ हो जाए तो गुरु कृपा करने से तुम्हारा भगवान प्रसन्न कर सकते हैं, गुरु रूठ हो जाए तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, तुम कितना दर्शन करो जो करो सो करो, गुरु को सब कुछ श्रेष्ठ किए भगवान ने, गुरु कृपा से तुम आगे बढ़ पाओगे, भगवान को हाथ में मतलब किसी ने धरा जाएगा हमके हाथ में, गुरुदेव धरा दिए कि नहीं? गुरुदेव धरा दिए, मेरे पुण्य से नहीं, गुरुदेव की कृपा से, इसलिए गुरुदेव भगवान मुझे समझ मेरे घर में जो आता है तुम गुरु क्या गुरु मंत्र लिया कि नहीं? तू बोलता हाँ, क्यों बोलता नहीं? बोला किसको गुरु करो? तुम्हारे मन में जो प्रेरणा होगा भगवान का इसको करो, सभी गुरु है, सभी भगवान का मंत्र होता है, तो भगवान का नाम तो कोई तुम्हारा जैसे मन लगता है तुम ऐसे गुरु करो, क्यों करके आओ, जब आओगे मेरे पास गुरु गुरु के आओ। हाँ, गुरु तो गुरु होते हैं।
फिर फिर राधा फिर आई गुड़िया से पास में बिल्कुल मैं मंगला रोज करने चले आती, रोज करने आती। बाबा जी का संग रहना मुझे अच्छा नहीं लगा। बाबा जी की तरह रहते तो फिर अलग बात। बाबा जी के अंदर संसार भी है। मैंने जो जो अनुभव किया मैंने तो बताया। मुझे राधा मंगल आरती कर देते, मैं जगन्नाथ जी का मंगल गीत की सुनाती है यहाँ, इसको गाती है और कोई गाता नहीं है आगे। फिर मुझे राधा और मैं बाबा जी के संग नहीं रहूंगी, तुम मुझे कहाँ भी रखो, पेड़ के नीचे रहो लेकिन जमुना किनारे पानी पी पी के रहूंगी, बाबा जी के संग नहीं रहूंगी। देखो 1-2 दिन के बाद एक मैं जो जहाँ रहती हूँ इस कमरा में, यहाँ के प्रोफेसर रिटायर्ड होके जो यहाँ आगरा से आके रहे थे, इन्होंने मुझे अपना, ये भगवान का इच्छा नहीं है तो तुम बताओ, ये तुम जानती नहीं इनको, किसे जानू मैं? हिंदुस्तानी है या फिर राजस्थान का ही? फिर आगरा कॉलेज का प्रोफेसर थे, रिटायर्ड हो गया। मैंने मुझे कहा तुम एक आदमी के लिए रसोई बना दे सकते हैं? उनको मुझे हिंदी आता नहीं, बोले बोलते बोलते हो जाएगा है। आओ देखो मैं मंदिर, ये हम पास में रहती है, तुम्हारी इच्छा है तो आ जाओ। मैंने कहा पुरुष लोग का इसका घर में कोई है नहीं, कुछ बोलेगा तो उल्टा सीधा मन में, मैं सब तो बता दूं, उल्टा सीधा मन में खराब भावना तो आ जाता है आगे, उल्टा सीधा कोई बोले। फिर मैंने सोचा जाओ देखू, उल्टा सीधा बोले तो नहीं जाओगे, मन से मन विचार कर लिया, फिर गई। अच्छा सज्जन, भगवान ने सज्जन के साथ मिलाता है, भगवान ने सज्जन के साथ मिलाते हैं, दुष्ट के साथ दुष्ट को मिलाते, सज्जन के साथ सज्जन को मिलाते हैं। फिर इनका आई, फिर रोसई दिन कहते बाबू जी बाहर कमरा में आप बैठो, डर लगता है, बाहर कमरा में आप बैठो, मैं अंदर कमरा में उसे बनाओ, अपना माला करते हैं बाबू जी, अब माला करते करते मेरे उसे बन जाएगा, मैं भूल लगा आप जाओ आप खाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब बात करने अवसर नहीं मिलेगा, कुछ कुछ भी बोले तो माला करते मेरे उसे बना, नाम करते करते माला बन उसे बनाती। नाम करते हुए नाम का प्रभाव से कोई खराब आचरण हमको नहीं करे, इतना नाम का ही महिमा है। तो फिर थोड़े दिन बाद में कहले बाबू जी यहाँ रहने के घर जाए, भूत घर आए नहीं, कहले बाबू जी यहाँ घर नहीं मिलेगा मुझे रहने के लिए। बोले राम मालिक को पूछो, चैतन्य गोस्वामी थे, बहुत अच्छा सज्जन महात्मा है ये, नहीं तो इनके पास मेरे कैसे भगवान पहुंच जाते, इनके हृदय का भाव नहीं समझने वाला होता तो, पैसा खाली देखता तो इनके पास पहुंचाते ही। महात्मा महापुरुष सब है, सब मेरे जीवन में जैसे महात्मा महापुरुष है, सब कोई साधारण व्यक्ति नहीं, साधारण। फिर महादेव मुझे कहते इसको, महादेव बाबू जी को है, बाबू जी को इसको देखो पहले, मैंने बुलाया बाबू जी, बोले मुझे कल तुम यहाँ से आगे कहाँ थे? मुझे पूरी में, पूरी तो धाम आई, क्यों आई? बोले बाबा हम महाराज हमारे घर में बोले गाड़ी में उठा के ले जाएंगे, गुरु जी बोले राधा साक्षात होगा नहीं जाओ, ऐसे में आई। तो तुरंत एक कमरा जो पुणे वाला कमरा था मंदिर के पास के, तुरंत जाके खोल दिए, चाबी ला के मंगा के तुरंत खोल दिए। इस कमरा में ये किसका कृपा है तुम बोलो? राधा रमन लाल की जय। मैं जीवन में राधा रमन लाल की जय इतना ही कहूँ, कुछ न कहूँ तो इतनी कम होगा। इनका महिमा को कहने के लिए इतने का राधा रमन लाल की जय, राधा रमन की जय पीट पीट के छाती को मुंह को पीट पीट के कहूँ तो कम पड़ेगा। इनका महिमा को मुझे इतना अनुभव किया। अरे लोग पैसा वाला को सहायता, लोग को सहायता करते हैं, इतना ये दिन ही नौ किंचन को जो गोदी में लेके आके बैठा है रखा है, इसका महिमा को क्या हम बनाना कर सकते, हो सकता है कुछ? सबने को राधा रमन लाल की जो कहते रहो जीवन मत तुमको भगवान अपना गोदी लेके बैठेंगे सबको। सबको निवेदन है कि कथा सुनते राधा रमन लाल की जय जयकार हमेशा करते रहो। मुझे हमारे घर में आते एक संत में छोटी थी 4-5 पढ़ती थी, आते कथा सुनाने के लिए, बोलते पहले बोलते गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन लाल गोविंद जय जय बोलते हैं, सुबह बोलते हैं खूब रोड रोड के बोलते हैं, बोले क्यों राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन लाल राधा रमन लाल गोविंद जय जय क्यों बोलते हैं? हम यहाँ गोविंद राधा रमन का जय जयकार करो, बैकुंठ में इनको आवाज चल जाएगा। बैकुंठ में यार मेरी जय जयकार कौन करता है, मैं इनको क्या दूं, मैं भी इनका जय जयकार करूं? भगवान बैकुंठ में हमारे जय जयकार करता, हमारा क्या पराजय होगा क्या जो हम इनका जय जयकार यहाँ करें? एवरी एक्शन जज अपोजिट इक्वल एक्शन, ये भी जय जयकार हमारा करेंगे तो भगवान इसका जय जयकार करता है बैकुंठ में, इसका कोई पराजय होगा? ये तो हमेशा प्रश्न में मायने आती, में हाथ पीट के राधा नाम लेके इतना करती है। देखो ना इसी यहाँ संक्षिप्त में बता, बहुत हो जाए, बहुत हो जाएगी। अब आप हाँ अब करो करो कितनी देर, अब थोड़ी देर जल्दी जल्दी कह दू। तब फिर मैं राधा को कहा जो ऑफिस में कहा जो मंत्री थे रमाकांत जी, बहुत सब सज्जन, तो तक बता दूं, बोले सेवा कुछ नहीं मिलेगा, बोले सब तो हमारी सेवा के लिए सब लोग का है,
झाड़ू पोछा करने के औरत भी था, भंडार में एगो औरत भी था। आओ सबके लिए तो सेवा है, सेवा के लिए सब लोग को हमारे रहा है। मैं बोली महाराज मैं पैसा कुछ नहीं लूंगी। उनका झाड़ू लगा पाऊंगा, कौन तुमको हाथ रख रुकेगा, कौन तुम मना करता है, लगा। प्रसन्नता बोलेगा राधा रानी जी का झाड़ू बाहर लगाई, पहले बाहर जो आगे जाता गंदा था, नाली पाइप खुला था, सब साफ करती, पाइप लगा सब। फिर बाहर बाहर कर देती, जो अंदर करना वाला से बाहर भी करता था, लेकिन मुझे करते इसको थोड़ा हल्का हो गया। मैंने कहा अंदर कर छोड़ दे तुम्हारा। बोला हाँ आ जाओ। अंदर दो पट दोनों भागवत मंडप आई, दोनों मंडप पुछाल कर झाड़ू लगाती। फिर जो आंगन को झाड़ू करती, पुछा लेती पूरा, सब पुछा। आजकल तो इतना पोछा लगा सब करती। ये जो ऊपर एक कबूतर टाटी फाटी पड़ता है, पानी दे के धोती, सब साफ कर देती। नीचे वाला सब नीचे नीचे सब कर लेती, ये ऊपर जो मन करता है। मैं जो कहाँ जाता है तो बोलता तुम सब कर दो, ग्रहण कर दूंगी। भगवान भगवान सब कर लिया, सब कर लिया, सब भगवान ने सेवा दे दी। कैसे सेवा देते हैं भगवान, देखो ये प्रेमी है, इसको प्रेम देते हैं ऐसे, है ना। सब देखो, फिर मैं सेवा करते, ठंडी दिन आ गया तो मेरे खाना पीना तो कम है, मिनिमम भात है कि लौकी का सब्जी। फिर मैंने हाथ सूझ जाता है, गर्म पानी लाती, गर्म पानी देते, ड्रम रखा रहता है, गर्म पानी पूछती, तभी जोगन पूछती, दोनों मंडप पूछती, उनको साफ करती, पानी पानी पूछा पूछी करती। तो ठंडा बहुत दिन होता है ना, तो सब सूझ गया, हाथ पर सब सूझ गया। मैंने सूझ जाता तो आंख में आंसू आ जाता है। मैं जगमन पूछा लगाते लगाते बोलती राधा राम आप मुझे सुखा सेवा कुछ देते तो कि जब तक न मिले सुखा सेवा मैं इसी करते रहूंगी। सूझा तो सूझा, तो तुम्हारा शरीर है, तुम नहीं लाते तो यहाँ तक आता क्या, नहीं बताओ। ये नहीं लाते तो रास्ते में टुकड़ा टुकड़ा करके फेंक देता कोई, ये बड़ी बात नहीं। 99% 9.9 भी इससे संभावना है, 1% राधा हमारे संग में है, इसलिए मुझे सुरक्षित करे लागे। जगत को देखा है ऐसे मैं, जो मेरे अनन्य मन में शरणागत हो जाए, मैं इसको ऐसे सुरक्षा। और रोटी परोठा पूरी सब्जी मिठाई लेके आ जाओ, 2 दिन खाने के बाद ही बचता है तो बंदर को देता है। इसके पीछे भगवान क्यों पड़ेंगे क्या बताओ। सब तो लेके आए, कोई देगा भी तो भगवान आके देंगे तो एरा बहु रुपये होगा, कुछ मिला के देता मुझे, मुझको बचत कर देगा, ऐसे कोई भावे सोचेगा, है कि नहीं। दुनिया आजकल जैसे होता है। फिर उनके लिए प्रभु मेरे हाथ से देता है, कुछ सुखा से न मिले जब तक, तब तक मैं करते रहूंगी। ईश्वर तो आपका है। कष्ट होता है, रोती है, तभी इतना बोलती है। बोलते बोलते देखो भंडार के जो सेवा करता था एक औरत, किसी चलते चलते गिर गई तो हाथ टूट गया इसका, यहाँ से। देखो भगवान किसी इनका कैसे मुझे लेके आए रखा, मैं अनुभव हाथ ही टूट गया। इसी वक्त आजकल के थोड़ी सेवा, आजकल तो सहज हो गया सेवा। इस वक्त तो काली मिर्च कुटता है, नमक कुटता है, ढेला नमक कुटता है, फिर मसाला कुटता है, धनिया कुटता है, सब कुटा कुटी होता है, काली मिर्च सब कुटा जाता है। फिर फुटकारते हैं चावल और चना दाल, ये सब करते हैं, सब करते हैं। हाथ का जो आवश्यकता पड़ता है ना, हाथ का ताकत आवश्यक कुटने तुम ये आई, ये हाथ टूट गया ना, मुझे ऑफिस में बोले तुम करो भंडार का संग्रह करेंगे। देखो जो रोगी चाहता है उसके जो थोड़े पानी दियो पी लेंगे, ठंडा पानी। वैद्य बोलता है चावल खा, मैंने इसका इच्छा को और कितना बढ़ा दिए भगवान के कृपा करके। वैद्य ने कहा तो भात खा को जाते, पानी क्या भात खा, पानी थोड़े मांगता था ठंडा पानी, चाहिए मेरे जो थे कम कम मांगते थे, ज्यादा मुझे मिल गया। फिर भंडार में सेवा कर, ये चीज का जो हाथ तो ठीक हुआ, बोले हाथ ठीक नहीं हो तो तुम आओ तुम करो, हम हाथ ठीक है तो मैं करूंगी। जो हाथ ठीक होगा आया, मेरे हाथ में ताकत नहीं है, टूटा हुआ हाथ कैसे कितना ताकत होगा। बोले देखो तुम सब चावल फटकार दो, तुम बीनो, तुम करो पत्थर के धान फान दो, तुम बीन लो, मैं सब फटकार दो, तुम बीनो, और मैं कुटा कुटा मैं सब कर दूंगी, तुम पैसा लो मंदिर से, मैं तुमको तो सहायता करूँ, मेरी सेवा भी हो जाएगा, तुम्हारा काम भी बनेगा, पैसा भी मिलेगा, दोनों का फायदा होगा। फिर करते करते ये आती नहीं, भगवान का ऐसे इच्छा है बेटा के पास चल जाते, कभी 10 दिन में 8 दिन रहता है। सिद्धू मंदिर में मंत्री जी को है, तू तो आती नहीं, तो आती तो मुझे महाराज इसको पैसा दे, मैं थोड़ा बहुत सेवा भगवान का करूं इसका संग में। बोले तू तो आती नहीं तो देखो पैसा हम देंगे, आती नहीं, इसका गलती, भगवान का इच्छा है नहीं है। 10-15 दिन रहता आता है, फिर बोले हम तू तो आता नहीं, उनको पैसा तू क्यों दो। फिर ये आया नहीं, फिर मुझे सेवा को सेवा दिया भगवान। 25 साल तक मैंने कंटिन्यू सेवा की, कहाँ गए नहीं। एक बार जगन्नाथ रथ यात्रा हुआ, नवकलेबर, भगवान 2 आषाढ़ जब होता है, भगवान नया शरीर परिवर्तन होता है, ब्रह्म से स्थापित होता है, शरीर बदलता है। मुझे सबने बोले नवकलेबर तू इतना जगन्नाथ जी का सेवा करी, चल हमारे संग में, तुझे पैसा खर्च करना जरूरत है, जानता है कि पैसा कुछ नहीं, पैसा नहीं दरकार नहीं, हम ले लेंगे तुको,
तो दर्शन करके रथ में तू फूल माला बनाएंगे, थोड़ा रथ में चढ़ के दर्शन करके फिर तू बीच में आओ तो मैं भेज देंगे, नहीं तो हमारे संग आओ तो आओ, कोई बात नहीं, चल। राजन को पूछू, राजन को पूछा, मैं सब व्यवस्था कर दिया रसोई में, सब रसोई व्यवस्था कर, बच्चों को कहा ए 15 दिन के बाद आऊँ, 8-10 दिन आओ, 4-5 दिन 15 दिन के चावल दाल आटा मैदा बेसन सब छान के रख दिया, मसला सब कुट दिया, सब कर दिया। आओ मैं जाऊँ रथ यात्रा में 15 दिन, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन में जाऊँ। बोले अब तुम सुनेरी फुनेरी आ जाए मोटा ओइदा में, मोटा ओइदा मैदा आटा में, तो तुम भी छान हल्ला मत मचाना भाई, नहीं उसी भाई लाओ, ए हल्ला मत मचाना बेटा, मुझे संभाल लेगा तो मैं जाऊंगी। हाँ तो जाओ, हम कर लेंगे, एक चालू है हमारे पास, दे दो, चालू दे दे, सब कर दे, व्यवस्था कर दिया। अरे सब व्यवस्था करके राधा ने पूछा, उनका मैं जाऊंगी रथ यात्रा में, सो जाते हैं। अरे बहुत सब लोग तो चुप रहे, कुछ कहे नहीं, मैं जाऊंगी। बोले यहाँ कितना देर के, कितना देर में, सब आपको झूठ हो सकता है, मुझे सत्य होता, मुझे ये बात सत्य है, ये आंखों किनारे से टपकता है किसी में बूंद बूंद जैसे, मैं आपको झूठ हो सकता है, मैं तो सत्य में जो आज देखा है, ये भी अभी मुझे दूसरे में दिखता है, जैसे एक बूंद कैसे ऐसे आंखों के सामने किनारे। बोले किसी सुख के पीछे तुम पूरी जाओगे जो है, जिस सुख तुमको यहाँ नहीं मिलता है। ये बात को जब मैं कान में से दिखती तो ऐसे तुम जैसे जिसमें कान में आवाज आता है, किसी सुख के पीछे जाओगे, मेरे आंखों में ऐसा आ गया। मैं भी इनको देख के, इनका बारीक सुन, आंखों में धार में खड़ी होकर धार रखा, नहीं आपको छोड़ के आपको भी नहीं जाऊंगी। तब से कोई गई नहीं, कोई आपको कहूंगी नहीं मैं जाऊंगी आपको छोड़ के। मेरे कहने का मतलब है, हम जितना व्याकुलता है इनके लिए, ये भगवान है, ये मूर्ति नहीं, विग्रह नहीं, ये भगवान है, भक्त वत्सल है, हमारे शरीर में है, और जड़ चेतन सब में भी है, जड़ चेतन भी सब में ही विराजमान है, तो भगवान है। तो फिर हमारे अंदर जितना भाव है, ये इसको स्वीकार के अनंत कोटि गुण हमको वापस दे देते हैं। इसको बराबर नहीं, बराबर तो मनुष्य दे सकता है, भगवान अनंत कोटि गुण दे देता है, जिसकी तुम ये छोड़ेंगे, तुम छोड़ोगे नहीं, ये छोड़ने की जाए छोड़े। भगवान इसलिए बोलते हैं, जो विभीषण जी ने पूछे प्रभु आपका हृदय तो सबका सब जितने भक्त मान भक्त लोग सब आप सब अपना हृदय में आपको बैठाए हैं, तुम बैठाए ना, ध्यान करते हैं कि जैसे जो भाव में जी करते हैं, आपका सबका हृदय में आप बैठा है, सब आपका मंदिर में मानसिक रूप में ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, सेवा जिसको जैसे आनंद आता करते हैं। आपका हृदय क्या शून्य, आपका आपका बराबर तो कोई नहीं, आपका ऊपर भी कोई नहीं, आपका हृदय क्या शून्य है। विभीषण जी कहे, भगवान ने हंस दिया, भगवान बोला मेरे हृदय शून्य कैसे, हम भक्त पराधीन है, भक्त का अधीन में, मैं भक्त हूँ, मेरे हृदय में बैठा है। विभीषण समझ गए, बोले कैसे भक्त प्रभु जी, आपको आपको इसको हृदय में बैठा है, कैसे भक्त है। मुझे ऐसे चौपाया याद नहीं, चौपाया था लिखी थी इसमें, देखो चौपाया दुकान में चौपाया सुना, तुमको समझ में आया नहीं तो चौपाया लिखी थी, लिखी थी। मुझे चौपाया पढ़ने मजा आता नहीं, मुझे उड़िया भाषा हाँ लिखते नहीं। हम्म। हाँ। विभीषण विभीषण भगवान बोले जनक जननी बंधु सुत धारा, तनु धनु भवन हृदय परिवारा, सबके ममता त्याग बटोरी, मम पद मन ही बांधी जोड़ी। जनक जन पिता माता भाई बंधु पति जितना भी देवता की तुम देखते हैं, सब भगवान प्रार्थना देवता तुम पूछते हैं, सबको मेरे अंदर रख के तुम मेरे सेवा करता है, जो मेरे अलावा कुछ जानता नहीं, मेरे अंदर सब विराजमान है, इसी भाव से सब पिता माता मुझे सोचता है, भाई बंधु पति देवता देवी, तो पति परमेश्वर है, पत्नी का पति परमेश्वर है, संत का परमेश्वर पति है। लेकिन जो भगवान को जो पति रूप में मानता है, इसका अंदर काम क्रोध लोभ मोह अपने आप रहेगा नहीं। और काम पुरुष के पास तुम कामना लेके जा पाओगी क्या, पहुंच नहीं पाओगी।
जैसे पुरुष है ऐसे स्त्री ये चाहता है कि नहीं। कामनाहीन जो गोपियों क्या कुछ कामना नहीं इनके अंदर, कृष्ण सुखी होंगे, कृष्ण सुखी होंगे, इसी इच्छा लेके गए। तब तो भगवान का जैसे दिल है इनका दिल बराबर हो गया, जोगमान को तैयार बना दिया। जे भगवान को काम अच्युत को गया ना, किसी परिस्थिति में भगवत्ता का स्खलित होता नहीं, हर पर से अपना भगवत्ता को ये सजाग रखते हैं। ये तो भगवान, तब तो भगवान हमारा तरह है कि भूल जाता है सब, नहीं तो किसी परिस्थिति इनके बराबर जो हो गए इनके साथ मिल सकते हैं। चाहे नृत्य करके बैठे हो के उठे, आप मेरे बराबर से बैठे नहीं, बैठते क्या चोर डकैत आगे बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा, नहीं अच्छा लगेगा नहीं, चोरी तो अच्छा लगेगा नहीं। जैसे बड़े लोग इसको उसकी अच्छा लगेगा नहीं, क्या बराबर नहीं हो सो बराबर। यदि एक 25 साल लड़का हो जो 80 साल बुढ़ी को शादी कर दिया, करेगा क्या? नहीं तो बराबर भाव भी शरीर भी बराबर करके जोगमाया ने भगवान के पास भेजा, भेजा कि नहीं। इसलिए भगवान का बराबर जो होता है इनके साथ लागी रहने के लिए मन होता है, मन हो गया तो भगवान बराबर कर देते हैं। काम क्रोध लोभ अपने आप दूर कर देता है। देखो मैंने रही 3 साल, इसके बाद जो मुझे कथा सुनी ठाकुर जी का, 3 साल में बाक्स से साड़ी काढ़ी नहीं, भगवान के नाम में झूठ नहीं बोलते। इतने साड़ी में पहनती थी, बाक्स से साड़ी नहीं जितना बाहर था 3 साल पहने, साड़ी पेट के बाद खुली नहीं, जितना पहनी थी कान में सब हाथ में सब पहनती सुना चूड़ी सब निकाल कर तुरंत रख दिया। ये खोल लेगा क्या हुआ, क्या में बाक्स खुली ही नहीं, किसी खुल नहीं, जो बाहर बाहर था मतलब एरा को खोल में माया लग जाएगा, फिर लगेगा कि नहीं। ये तो माया का चीज है सब। अगर भगवान के पास मायाधीश के पास जाए तो माया का चीज को व्यवहार करें, मायाधीश स्वीकार नहीं करेंगे। अपना बना के जिसको लेंगे, अपना कपड़ा पहनेंगे, अपना बनाएंगे, अपना सब उन्होंने क्या आया था, मोर बन के आए, मैं जैसे को रखना है इसको मैं प्रभु ऐसे रखो जैसे तुमसे मेरे मन एक पल भी न हटे। बढ़िया साड़ी पहन तो बढ़िया से कुछ लग जाएगा क्या इसमें, ऐसे लगेगा, लगेगा नहीं। अरे मुझे ये कहा मतलब साड़ी बदलाव रहो, बोला ऐसे अच्छा लगता है चलो, ऐसे बोला घर में पहनती क्या, बोला ऐसे चलो ऐसे चलो, ये बुलाए तो चलो, उनके भगवान की इच्छा ऐसे है, चलो ऐसे। तेरे भगवान मोहन क्या देखते हैं, तुम्हारे हृदय में नहीं देख कितना समर्पित तुम है। विभीषण ने बोले जो जनक जन पति बंधु देवता देवता सब मुझे सोच के मेरे अंदर में बैठा है, अब मेरे गुणगान हमेशा करता है, और हृदय पुलकित हो जाता है, आंखों में आंसू आ जाता है। आंखों में जिसका आंसू आता है किसी परिस्थिति में भी, इसका अंदर से जो मोड़ा अंदर का जो काम अपना बुझ जाता है। आंसू भी इनका कृपा है, आंसू अपना इनका कृपा बिना नहीं आ सकता है। कहते हैं हम सब सुनते हैं, लेकिन इनका कृपा जो होता है आंसू आता है, आंसू के साथ हृदय का जितना मोड़ा है हमारे मनुष्य शरीर में सब निकल जाता है। भगवान बोले ब्राह्मण को प्रेम करता है, ब्राह्मण मेरे शरीर है। भगवान बोले नमो ब्रह्मण देवा स्तुति तो रख दिए वेद, नमो ब्रह्मण देवा गो ब्राह्मण हिताय जगत हिता पुष्टा गोविंदा नमः। पहले तो भगवान भक्तों को नहीं कहे, भगवान का गो ब्राह्मण को हित करो, गाय का दूध पीता है नहीं तो कैसे में शरीर चल, गाय का दूध पीता है, गाय के आग ब्राह्मण को प्रणाम करो। ब्राह्मण मुझे ही भक्ति करता है, पूजा करता है, मैं भी ब्राह्मण की पूजा करता हूँ, सुदामा को कि नहीं। ब्राह्मण मुझे भी स्तुति प्रार्थना कर खूब पूजा करता है, मैं भी ब्राह्मण को पूजा करता है, दोनों दोनों का हम भगवान है, मेरे ब्राह्मण भगवान भगवान ब्राह्मण ब्राह्मण दोनों दोनों का परिपूरक। तेने ब्राह्मण ब्राह्मण दिया, प्रथम ब्राह्मण को भगवान मुंह में हमेशा गुणगान करता रहता है, हमेशा भगवान का गुणगान, भगवान का गुणगान जो करता है इसको प्रेम होगा कि नहीं। ये मुख में किया, हम तो कितना बात बोलते थे 24 गुणगान 24 मिनट, किसी प्रकार भी हो गुणगान तो होता है ना। हम ब्राह्मण देवा वो ब्राह्मण, गाय का दूध भगवान पीते, सब कुछ भगवान का सेवा गाय का दूध में लगता है, गोबर से लेके गाय अब बाकी हम सब जितना है सब तीसरे 3 नंबर में आते नहीं के भक्त भक्त कुछ नहीं गए भाई, इस आग करे इसके बाद आओ सबको देखो, चाहे भक्त हो अभक्त हो जो नाम गुण कीर्तन हमेशा करना, तुम इच्छा हो और नहीं हो। और मेरे तो श्रद्धा से भगवान का नाम नहीं लिया था, पुत्र को डाकते डाकते नारायण नाम उतर गया, नारायण भगवान पास तक पहुंच गए। श्रद्धा हो अश्रद्धा हो कैसे हो नाम गुण कीर्तन करो ना, हो गया क्या आपको, हो गए। श्रीराधार लाल की हमेशा समझते कहते रहो राधा की जय हो। कहते कहते तुम्हारा सब कल्याण होगा, तुम इनका बन जाओगे, इनका बनने में यही है, आओ किसी रास्ता नहीं भगवान का। मैं ये तो नहीं जानती
कि आप सबने अपने जीवन में जितने भी अच्छे कर्म करे हैं उसके प्रभाव से आपको क्या मिलेगा, पर निश्चित रूप से आपने पूर्व में कुछ बहुत पुण्य अच्छे किया। कर्म किए हैं जो आज आपको राधा रमन जी को ऐसे विशुद्ध प्रेमी भक्त के दर्शन मिले हैं। मैं नहीं जानती आप में से कितने लोगों को समझ आया कि ये क्या कह रही थी कि क्या नहीं कह रही थी, पर इस स्थिति में होते हुए जब राधा रमन जी को नाम आए और जो ऊर्जा मैया ने दिखाई, तो मुझे ऐसे लगा कि इनके भीतर से कुछ राधा रमन जी छलक गए बाहर। कितनी भी कोशिश कर लो, राधा रमन का नाम लोगे तो ना कहीं कैसे ना भी हो, कहीं से तो छलकेगा ही श्रद्धा छलकेगा। हो और नहीं हो, राधा नाम उच्चारण करने से एक कहाँ भी ये पक्का बात है। और मेरे लिए तो इस पूरी यात्रा का सबसे हाईएस्ट पॉइंट था जब मैया ने राधा रमन जी से पूछो 15 दिन के लिए जगन्नाथपुरी जाया हूँ, सबने हाँ बोल दिया। जब राधा रमन जी से आखिरी परमिशन लेने गई तो ठाकुर जी ने अश्रुनिपात कर दियो भैया। इतना ज्यादा ये प्रेम कोई मैं कर सकता इसलिए है? कहाँ भी जाती नहीं मंगलाती प्रतीक्षा में रहो, जल्दी में कभी तिलक नहीं के मुंडू नाने कभी नहीं मंगलाती। बोले कि कौन तुमको देखेगा, जल्दी उठो। फिर कल 12:30 बजे सोई, तब भी उठी टाइम। बोले उठो जल्दी, पर आंखें चलो। तो जब प्रेम विशुद्ध हो जाता है तो तुम्हें उठना नहीं पड़ता, नहीं, ठाकुर जी उठाएंगे आकर आप उठाते लाके हैं। उठाएंगे। और अभी तो जो कितनी ये लीलाएं हैं। प्रतीक्षा में रहते हैं ना, ये आज मुझे सुनाएंगे, प्रतीक्षा में रहते हैं। और ठाकुर जी की कैसी कृपा है कि आज हम सबको इतने सुंदर दिवस वाले दिन इतनी पावरफुल वुमन, जिसकी स्वयं की पावर भैया कोई धन समृद्धि वृद्धि ये सब नहीं है, बल्कि स्त्रीलोकी को नाथ श्री राधा रमण लाल है। कैसे ठाकुर गुरुदेव ने एक बात बोली, आपने अब गांठ कहेंगे बोली, साचो ठाकुर राधा रमण लाल। और इस एक मैया कह रही है मैं जानती नहीं थी कि राधा रमण चूहा है बिल्ली है कौन है। ये राधा प्रकट विग्रह प्रकट करे गोपाल भट्ट समान कुछ नहीं कोई कुछ नहीं जानती थी, केवल राधा गुरुदेव ने कहा राधा रमण साचो भगवान। ठाकुर। और भगवान अपने गुरुदेव के मुख से केवल ये बात पर दृढ़ निश्चय करके, जो मैया बिना किसी अर्थ के बिना किसी व्यवस्था के फटी साड़ी में अपने यौवन में, बुढ़ापे में नहीं अरे ना ना यौवन में, कैसे रहती जान तो एक लफा धो लेती को कपड़ा को, फिर इसको पहन लेती गिला होता है, हो जैसे हो से जगन्नाथ मेरे संग में है ये ढंग के रखती है, मैंने इसे सोच लेती, फिर दूसरी बार धो लेती, फिर कान में डाल देते हैं, चलो ऐसे। तो जो राधा रमन जी पे पूरी तरह निर्भर होते हैं ना, उनके जीवन की छोटी छोटी व्यवस्थाओं के लिए भी राधा भगवान रमन जी। रुख्यम बयान हम अपने जीवन की एक आपको इंसिडेंट सुनाते हैं जो मैया के प्रति जो हमारा भाव है वो उससे उस इंसिडेंट के बाद इतना प्रबल हुआ। और हमको साची बताऊं तो अनन्य भक्ति का बोध उस दिन हुआ। हमारा भी कुछ समय के लिए प्रतिदिन का नियम था मंगला का। तो हम मंगला जाते तो ऊपर जगमोहन, आपने राधा रमन जी में देखा होगा, खिड़की में से हम ऊपर जाते और वहीं से पीछे से मैया और हम बाहर चले जाते। जनरली क्या होता था कि मैया हमसे पहले जगमोहन में चढ़ती थी और फिर हम चढ़ते थे। एक दिन क्या हुआ कि हम पहले चढ़ गए ऊपर और मैया नीचे थी। तो मैया नीचे थी तो स्वाभाविक मैंने देखा मैया नीचे है, तो जगमोहन की खिड़की से मैंने हाथ दियो। मैंने कहा मैया आ जाओ आ जाओ, हाथ मुझे पकड़ाओ ऊपर आ जाओ। इनकी पीठ में भी थोड़ा कष्ट था, इन्होंने बेल्ट बांधी हुई थी। तो मैंने बोला आपको मैं ऊपर खींच लूंगी। तो इन्होंने बोला नहीं मैं हाथ नहीं पकड़ूंगी। मैंने कहा अरे भैया पीठ में बेल्ट लग रही है, हाथ क्यों नहीं पकड़ोगे आप? मैंने कहा आप आओ ना, मैं नीचे आके आपको चढ़ा दूं क्या ऊपर गोदी में लेकर? कहती नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा भाई ऐसे क्यों कर रही हो आप, क्यों मेरी मदद नहीं ले रही? कहती जिस दिन मैंने आपका बढ़ाया हुआ ये हाथ पकड़ लिया ना, उस दिन वो मेरा हाथ छोड़ देगा। छोड़ देंगे तो कहती है कि कैसे भी चढ़ूंगी पर चढ़ाएंगे यही। मैं आपको चढ़ाएंगे सच्ची कहती हूँ, वो कोई एक मुझे गिरा है इंसिडेंट था। और मैंने भी ठान ली कि आज के बाद कोई मेरे साथ हो नहीं हो, मेरे राधा रमन लाल मेरे साथ। और मैं साची कह रही हूँ, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा बल है। मैं किसी चीज से नहीं डरती। महाराज जी की कृपा और राधा रमन जी का अनुभव हमेशा आपके हृदय में है, तो ठाकुर जी आपको कभी गिरने नहीं देंगे। देखो उड़ीसा से कहाँ कहाँ से मैया कहाँ कहाँ, मुझे तो इन्होंने आधी बात तो बताई ना है। गुरुदेव ने सूखा पत्ता को उड़ा दिया राधा के नाम में, सूखा पत्ता को हरा भरा करके अपना सेवा में आज तक भी सेवा में रखा है ना। 25 साल तक भंडार में सेवा कर सब सेवा करती थी। अब सब मुझे बोले तुम एक असिस्टेंट रख लो, तुम्हारी सहायता करे, तुम्हारी सेवा छूट गया कोई कोई नहीं, तुम असिस्टेंट रखो तुमको मदद करे।
सेवा के जिसको प्रति ठीक दृढ़ता। एरा सब करते हैं, वो 4-5 साल हो गया और दूसरा करते बोले तुम भी बीच में आओ, छोड़ दियो मत, आना नहीं, से करता है तो तुम आओ, देखो क्या करता है, क्या नहीं, तुम आओ, थोड़ा सोजा-सूजी कर दो। मैया कहती हाथ सूज जाते थे पोछा मारते हुए सर्दी में, तो मैं राधा रमन जी से प्रार्थना करती कि कुछ सूखी सेवा दे दो जिससे कि मेरे हाथ थोड़े कम सूजे, और कहती पर तब तक मैंने सेवा छोड़ी नहीं जब तक मुझे सूखी सेवा मिलनी। और ठाकुर जी ने भी तब देखा कि हाथ तो सूज रहे हैं पर सेवा छोड़ नहीं रही है, तो ठाकुर जी ने जो सूखी सेवा कर दी, बाको ही हाथ तोड़ दियो भैया। और जब उनकी हाथ तोड़ दिया तो इनको मिल गई। अनुभव का बात में तो साक्षात जो भगवान का कृपा में अनुभव किया, यही बताती है मैं देखो तुमको। और गोपी भाव कितना सुंदर है इनका। आपने बोला मेरा अन्य पति, जनता, इनका भगवान ये बोलते हैं। कहती मेरा पति बहुत सुंदर, बड़ा अच्छा, इतना ध्यान रखता, बात करता। तो मैंने कहा फिर आके, कह रही मैं रोज ठाकुर जी से प्रार्थना करती, कभी ये कुछ गलत बोल दे, कभी ये मुझसे लड़ाई कर ले, कोई ये मुझसे गलत बात कर दे, इनको तुरंत छोड़ दूंगी। इनको कह रही भगवान पर इसको करता ही नहीं था। मुंह को उल्टा कर दिए, उल्टा कर दिए, जाओ वृंदावन। अब कुछ बोलता नहीं, जाओ वृंदावन, तुमको हमेशा भजन करता है, जाओ वृंदावन। नहीं, और एक दिन बोला यार, जाओ मुझे वृंदावन, जाने के लिए मैं तो इसी ताक में थी, जैसा बोला जाओ वृंदावन, जो हाथ आएगा में। तो फिर वापस लेते उनका। फिर देखो मेरी कुछ कमी है तो आप पूरा करके मुझे लाओ, बार बार वो आवाज आना। बार बार बोले ट्रेन स्टेशन से पति उठा के ले आता हूँ। एक रुपया मैं कहती खर्च क्या मत- कमी एक है मुझमें जो बार बार अंदर बाहर करा रहे हो। तुम पूरा कर। मैं बोले तुम इसे एक पैसा खर्च मत करो, मैं एक पैसा खर्च करती हूँ, 3 साल में दूध पीना ही माँ, एकादशी में भी दूध पीती हूँ, हमारे घर में दूध आता है, मैं पीती हूँ, इनका पैसा में आता है। इससे प्यारा कुछ हो सकता है? इतना फिर मैं इससे बलशाली कुछ हो सकता है? बना ले, सब्जी बनता है, खाती कैसे और कुछ नहीं, दूध पीने 3 साल तक दिन का पैसा में आता है, फिर ऋण कैसे छुटेगा? ये ऋण का संसार है, सब संसार में पिता माता भाई बंधु पति पत्नी माँ बाप सब एक संबंध पूर्वजों का हमारा था, इसलिए हम ये बन के आए। बिल्कुल। संबंध तो नित्य समय भगवान के साथ हमारा है, ये छूट जाएगा। अब श्रद्धा करो व अश्रद्धा करो, कभी ना कभी तो अलग तो होंगे ना, एक साथ मरेंगे ना, एक साथ जन्म नहीं हुए तो ठीक है। तो मंगला माता की जीवनी से हमारे जीवन में उतारने वाली इतनी सारी चीजें हैं, सेवा के प्रति दृढ़ता, इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पण, और धाम के प्रति, गुरुदेव के प्रति। साक्षात भगवान गुरुदेव जो कहेंगे सो करो। ना राधा रमन देखो, ना राधा रमन पतो, ना वृंदावन को हाँ, कुछ पतो। नहीं, कुछ नहीं। पर जैसे जब रुक्मणी जी ने पत्र लिखो तो गुरुदेव ने सोए तो कौंडन्यपुर में ही थे, पर उठे कहाँ थे? द्वारका के बाहर। तो उसी प्रकार मैया भी सोई तो उड़ीसा में थी भैया, पर उठी मथुरा स्टेशन पर। तो माधवेंद्र भी, तो क्या क्या ये संभव नहीं है? हम क्या बोलते यहाँ हैं आए ना जो ये सब में एनालिसिस करते हैं, जो आया चेतना है, आया जो यहाँ में सब ये सब एनालिसिस करते हैं, बुद्धि हो गया जो इसी मतलब सेंस। देखो मैंने कही थी ना, शास्त्रों में जो चरित्र वर्णन होते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारा राधा रमण आज लीला नाय कर रहे हो भैया, हमारा राधा रमण सतत लीला में है। और जो उनके चरणाश्रित प्रेमी है ना, उनसे पूछ के तो देखो, उन्हें पकड़ के तो देखो, उनको जानकर तो देखो, वो बताएंगे कैसे कैसे टेढ़ी टांगे टेढ़े टेढ़े काम करके उनको आया ये इधर बुलायो है। मुझे भाई बड़े आदर करते हैं, मुझे ये लो, देखने से मेरे हाथ में ना हो जाता है रे। मैंने कहा मुझे अभी अभी ऐसा लगा राधा राधा रमन लाल, भैया बन के आ जाओ, राधा भैया बन के आ जाओ। और राधा ये रमन राधा लाल अभी रमन, प्रसन्न हुए मैया से। राधा रमन तो है। देखो ठाकुर जी ने आके इनको, हमको तो यही भाव है कि ठाकुर जी अभी आए और मैं तो आलिंगन किया। जन्म होने तो राधा रमन भाई बन के आओ, भाई बन के आओ, हमें बोलती रहती है। चलिए बहुत विलंब हो गया, मुझे लगता है आपने जिसने आज के सेशन को सुना देखा, निश्चित रूप से, निश्चित, अभी तक तो मैं आपको बोलती थी ये करो, ऐसे बनो, ऐसे करो, पर आज मैं दृढ़ता से आपको कह रही हूँ कि आज आप राधा रमन जी की दृष्टि में आ गए हो। आज आपने मंगला माता को देख लिया, उनकी वाणी सुन ली, राधा रमन लाल की प्रत्यक्ष लीलाओं को श्रवण कर लिया। आज ठाकुर जी की दृष्टि आप सब पे निश्चित पड़ चुकी है, और आपकी भक्ति में भी निश्चित रूप से और उसका निखार होगा, और आपकी दृढ़ता आएगी, और आप सब खूब आनंद से इसी प्रकार। अभी तो माता ने अपनी बहुत सारी अंतरंग बातें बताई नहीं है जो हमको मालूम है, तो हम प्रयास करके दोबारा कभी फिर से बैठेंगे ऐसे इंस्पिरेशनल सेशन के साथ। और आप सब भी आज रात्रि में जब अपने रूम में शयन करो ना, तो रिफ्लेक्ट करना मंगला माता के ये तुम राधा आचरण रमन को क्या उठो, राधा रमन को सुओ, बस ये तुम्हारा सारे दायित्व ले। आगे समझ। ओनली राधा रमन, आप लोग कहते हैं राधा राधा रमन खाली कहो, तो मालूम चला ये पागलों की टोली कहाँ से आती है, केवल हम ही बावरे ऐसे ना है। कहो कि मुझे राम लेके आए, इनका निंदा हो जाता, नहीं तो नहीं लाते तो नहीं गया, निंदा होता नहीं।
तो भैया अगर अपनी निंदा स्तुति में खुद फंसोगे तो खुद ही सहना पड़ेगा, पर जिस दिन राधा रमन लाल के आश्रित हो जाओगे ना, उस दिन वो ध्यान रखेंगे कि तुम्हें कहाँ इनसे इनका शरण में आ जा तो इनका भी मर्यादा इसके साथ जोड़ा है ना। लोग कहेंगे तुम्हारे शरण में आके इतना दुख मिला। हमारा तो बलि यही है, हमको आतो जातो कुछ है ना, कहीं भी जाते राधा रमन लाल आपकी नाक कटेगी, आपकी बेइज्जती होगी, साध लेना। और फिर ठाकुर जी सब जानते हैं, मुझे कोरोना हुआ ना, सबने मुझे बीजेलो की बूढ़ी हो गया ना, इसको भी कोरोना होगा। सबने बोलते हैं, मंदिर में आता है जहाँ जाता है, मुंह में मानता नहीं, मेरे क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, मुंह में मास्क। मास्क सब दिए, 2-4 था जाते मंदिर में जाते हैं, गुनगान कैसे करो, मुंगेरा बांधूंगी। मुझे कहाँ भी जाते मत कहीं बोलते हैं बांधते, सबने ये तो बांधता ना इसको, बुखार हुआ, सबने बोले इसको हो जाएगा कोरोना। हम बोले हे राधा मैं तुम्हारा है तो तुम किसी रोग में मुझे ले जाओ, कोई बात नहीं, मरना है तो कभी नहीं मरूंगी, मरने के मुझे डरती नहीं, कोरोना है मुझे ले जाकर तुम्हारी निंदा होगा। ये राधा मैंने चरण छूटता नहीं, विजय लक्ष्मी एक कोरोना हो गई, मर गए कोरोना में। ठाकुर जी हो जाएगा ठाकुर जी मरने के बाद डर कुछ कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिनसे ठाकुर जी डरते भी हैं भैया। बताओ, ठाकुर जी बता रहे भैया तो ठीक है, जाओ तुम भैया, मुझे कोई भी रोग में ले जाओ कोई बात नहीं, मरने के मैं डरती क्या नहीं तो, लेकिन कोरोना में ले जाओगे तो तुम्हारी निंदा करेंगे, ये बिजल तुम्हारे चरण छोड़ता नहीं, हमेशा आज के 12 बजे आता है, जा तुम्हें देखो कोरोना मर गई इसी में। लोग भगवान की निंदा करेंगे, प्रभु तुम्हें महिमा तुम्हारे रखो, मेरे को देखो बुखार हुआ 2 दिन में पास में जो डॉक्टर बैठा है इसे उसको खाया दो भाई, 2 दिन में छूट जाता है, फिर होता है। रामकृष्ण मिशन गई, पूरा टेस्ट किया, सब जितना जितना शरीर में होना चाहिए कुछ भी नहीं, सब टेस्ट किया, 900 रुपया लिया, 950 रुपया लिया, सब टेस्ट किया, कुछ नहीं बाहर, टाइफाइड निकला, गोल बुला दिया टाइफाइड। तो कहते भगवान के आधार क्या जय जयकार करे, कोई टाइफाइड में मर जाए कोई बताए, कोरोना में न मरू, मरना है तो मरूंगी, डर नहीं, टाइफाइड मरू कोई बात नहीं, कोरोना में तो लोग निंदा कर देंगे, तुम्हारी दुनिया भर निंदा करेंगे। आगे राधा रमन लाल समझ, राधा रमन जी हमने कहा ना कुछ भक्तों के आगे राधा रमन जी भी हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, तो थोड़ा कुछ नहीं हुआ। देखो मेरे बच्चों को माँ तुमको तुम वैक्सीन लिया, मुझे फोन में 2 दिन में, आप 2 दिन में कहते हैं, डर के मारे माँ मर जाएगी, बूढ़ी होगी, तो माँ जो तुम वैक्सीन लिया, मैंने हाँ बोल जाएगी, झूठ बोलती हाँ बोल, नहीं तो डर के मारे यार, डर के मारे हाथ फेल हो जाएगी, माँ को वैक्सीन नहीं ना, माँ को कोरोना हो जाएगा। फिर किस तारीख को लिया, मैं झूठ बोलती, किस तारीख को लगा देती, फिर आओ आगे 1 महीना बाद माँ फिर वैक्सीन लिया, 1 महीना बाद किस तरह को लिया, मैं इस हिसाब से महीना बना के लोग को देती। इसे मैं बड़ा को काम करती, मत कर, बड़ा तो भक्ति भाव ज्यादा, विश्वास थोड़ा ज्यादा, उनके तुम इसको मत कहना कि माँ नहीं वैक्सीन में, तुझे बता वैक्सीन वैक्सीन में नहीं लिया, वैक्सीन क्यों लो, प्रणाम की पाती है मेरे वैक्सीन है, अब वैक्सीन क्या करूँ, इन दोनों को कोरोना हो गया, इन दोनों को कोरोना हो गया, बताओ जिसने वैक्सीन नहीं ली उसको कोरोना नहीं हुआ, जिन्होंने दोनों को ये बोला मुझे कोरोना हो गया, इसको कोरोना कमरा अलग रहता है फैक्ट्री में, ये इसको कोरोना कमरा 20 दिन तक रहा, ये छोटा वाला 3 दिन रहा, इनका अलग कमरा रहता है, इसको सब रहे, हम सही हो गए, मैं पूछते सही होगी नहीं तो हम सही हो गए, बुखार आता नहीं, मुझे बुखार पड़ा, मुझे कुछ आता नहीं, तो भैया पूरी कोरोना का जो पूरी जीवनी सुन के अंत में निकला एक ही परिणाम, राधा रमन राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। नाउ आई होप यू ऑल रिलेट टू व्हाई आई ऑलवेज अरे हमारे मंदिर में बोलते हैं, जिस देश में रहो, जिस बेस में रहो, परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। वृंदावन रहना जरूरी नहीं, राधा रमन नाम लेना जरूरी, ओके कहाँ भी रहो, सब वृंदावन रह सकते, बढ़िया रहना है, लेकिन रह सकते ऐसी कोई बात नहीं, जहाँ भी जिस स्थिति में है राधा रमन कहो, बस निताई गौरा राधा रमन जय गौर हो राधा रमन, गौर होलियो राधा रमन। तो आप सबको आज की क्लास में हम लोग इसको विश्राम करते हैं। किसी ने बोला माँ मंगल गीत सुनाओ, मंगला माता मंगल गीत तो बहुत सुंदर गाती हैं, एक श्लोक सुनाएंगे पहले का, कौन सा वाली, श्वेत कमला, आओ। ओम वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पद कमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैत सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखारिता। ये आपके हृदय में प्रेम संचार करेगा, ध्यान से सुनिएगा। सबको स्मरण करने से, इनको कृपा से तुम जो गाओगे सुनिए, सब कृपा नहीं होगी तो कैसे होगा। हरिषित कमला कुचमंडल द्रुत कुंडल हे द्रुत कुंडल कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाल हरि यशोदा को लाल हरि नंद दुलार जय जय देव हरे हरि दिन मणि मंडल मंडन भव खंडन हे। ताली बजाओ सब। हरि दिन मणि मंडल मंडन भव खंडन हे भव खंडन मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे ओ राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाल हरि यशोदा को लाल हरि नंद दुलार जय जय देव हरे हरि कालिय विषधर गंजन जनरंजन हे जनरंजन यदुकुल नलिन दीने जय जय देव हरे राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाल हरि यशोदा को लाल हरि नंद दुलाल जय जय देव हरे हरि मधु मुर नर कविनाशन गरुड़ासन हे गरुड़ासन सुरकुल केळी निधान जय जय देव हरे ओ राधे कृष्ण हरि गोविंद सभी गाइए घरों में हरि यशोदा को लाल हरि नंद दुलाल जय जय देव हरे हरि अमल कमल दल लोचन भव मोचन हे भव मोचन त्रिभुवन भुवन निधान जय जय देव हरे ओ राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाल हरि यशोदा को लाल हरि नंद दुलाल जय जय देव हरे हरि जनक सुता कंठ भूषण जित दूषण हे जित दूषण समरे समित दश कंठ जय जय देव हरे ओ राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाल हरि यशोदा को लाल हरि नंद दुलाल जय जय देव हरे हरि अभिनव जलधर सुंदर द्रुत मंदर हे द्रुत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे ओ राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाल हरि यशोदा को लाल हरि नंद दुलाल जय जय देव हरे हरि तव चरणे प्रणताभयम् इति भावये इति भावय
कुरुकुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे। ओ राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाल, हरि यशोदा को लाल, हरि नंद दुलाल, जय जय देव हरे। हरि श्री जयदेव कवेरिदं कुरुते मुदं कुरुते मुदं मङ्गलमुज्ज्वल गीतं। जय जय देव हरे। राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाल, हरि यशोदा को लाल, हरि नंद दुलाल, जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। राधा रमन लाल की जय 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 जय। जयदेव गोस्वामी के जयदेव का पद को विशेष ठाकुर जी को प्रेम है, इसलिए कि इनका पद, इनके एक पद राम राम कृष्ण लीला लिखते थे, कृष्ण लीला लिखते थे। एक जगह में इनको लिखना था जे भगवान ने राधा रानी को कहते तुम्हारे पद मेरे सिर पे रखो, इसलिए इस का अर्थ ये है लिखने के लिए, देही पद पर वो पद प्रिया जी तुम्हारे पद मेरे सिर पे रखो। जयदेव कवि ने सोचे अरे भगवान तो सर्वोपरि, राधा रानी इनका समान, इनका शरीर का, इनका शक्ति आह्लादनी शक्ति, तभी श्याम सुंदर थोड़े ऊंचा है, इनके पास राधा रानी बराबर होते हुए भी थोड़े मूल स्वरूप भगवान है कृष्ण, कृष्ण तो भगवान स्वयं। राधा इनका शरीर से आह्लाद शक्ति है, लेकिन शक्ति शक्तिमान से थोड़े से बोलते हैं नक्का नक्का इस कम थोड़े से, हाँ पति पत्नी जैसे समान होते हुए भी थोड़े से पत्नी झुक के सब प्रणाम प्रणाम करते हैं। अब भगवान कैसे प्रणाम करें, ऐसे कैसे लिखूं, पद ही आता है इसी हिसाब से अंदर आता है, देही पद पल्लव मुदार तुम पाद प्याज मेरे सिर पे रखो। बोले ऐसे कैसे लिखूं, ना लिखूंगी ना, भगवान प्रिया जी का सिर पे, प्रिया जी कितने बराबर हो, कितना प्रेमी हो, इसका मस्तक में भगवान का मस्तक में इसी पर कैसे मैं रखूं, ऐसे लिखूं कैसे। लिखने में लिए इनको संकोच हुआ, तो बड़े विचलित हो गए। देखा अंदर से ये भाव आता है और कुछ अलगा आता नहीं, फिर मेरे मन होता नहीं रखने के, जब मन द्वंद्व हो गया कल चलो गंगा जी में स्नान करके आओ। गंगा जी वाले स्नान करने के लिए पद्मा ने रुचि बना के रखे, स्नान कर आए तो प्रसाद पाएंगे, प्रसाद पाएंगे, स्नान कर तो प्रसाद पाएंगे, बना के रखे। इसी बीच में भगवान जयदेव का रूप लेके आ गए, बराबर बराबर बोले, बोले पद्मा दिया तो किताब को मैंने लिखू, जो पद्मा नहीं हुआ था ना लिखने के लिए, तुम किताब दिया मैं लिख दूं। किताब पद्मा ला के दिए, बोले तुम इतना जल्दी किसी को स्नान कर आ गए, बोले हाँ मैं जल्दी आ गई। बोले किताब लेके देही पद पल्लव भगवान अपना हाथ में लिख जयदेव का महत्व गीता भागवत से भी, भगवान जो कहे भक्त का वाणी को भगवान को ज्यादा महत्व देते हैं, अपना वाणी तो अपना ही है, भक्त का महत्व कितना भगवान देते हैं। और सबसे सुंदर बात है कि जगन्नाथपुरी में श्रित कमला से जगन्नाथ जी शयन में जाते हैं, जाते हैं, और हमारे राधा रमण जी गौर होइलो राधा रमण, तो ये किस भाव से, जगन्नाथ जी कौन है, जगन्नाथ जी वो हैं जिनमें श्रीमन चैतन्य महाप्रभु एक भाव से विलीन हो गए। तो जब जगन्नाथ जी में विलीन गौर हरि, तो यहाँ वृंदावन में शालिग्राम जी से श्याम वर्ण के होकर प्रकट हो गए राधा रमण लाल के। स्वप्न दिए छोड़ो गोस्वामी स्वप्न दिए, मैं राधा में प्रकट हूँ। तो राधा रमण जब जगन्नाथ में श्रित मंगला सुन के जगन्नाथ जी शयन में जाएं, तो यहाँ मंगला में हमारे राधा रमण लाल श्रित के उनका मंगला हो जाए। तो बड़ा सुंदर भाव आज का खूब आनंद है। लिखिए पूरा कर दो, लिख दिए तो लिख दिए देही पद पल्लव ना, अपने हाथ में भगवान लिख दिए जयदेव का रूप लेकर। पद्मा दी किताब को मैं लिखने में भूल गई, याद है आ गई तो आ गई, फिर लिख दिए। बोले पद्मा दियो मुझे भोजन भूख लगता है तुम खाओ। पद्मा दूसरे मतलब पति का रूप दिखता है, पति तो दिखता ही है, एक भगवान दिखता है क्या, अपना पति इस रूप में आए। फिर प्रसाद रख दिया, प्रसाद पा लिया, और जो बचा हुआ प्रसाद थोड़े थे पति का प्रसाद पाए, पद्मा ने बैठ गए पाने के लिए। भगवान ने देखे तो अंतर ध्यान हो गए, चले गए। फिर जयदेव असली जयदेव नहा के आए, ठीक है पद्मा प्रसाद खाने से आगे, पद्मा आज कैसे पा लिए। बोले देखे चौके वो देखते
बोले तुम अभी गए, फिर कहाँ से किसे आ गए, कहाँ गए थे तुम, फिर अभी कैसे आ गए? बोला मैं तो नहीं कहा, नहीं कहा है। फिर अभी कौन आया था? इसको द्वंद्व में पड़ गए। हाँ, द्वंद्व में पड़ गए। बोले तुम तो अभी लिख के गया, पद तुम्हारे याद नहीं था, याद हो गया तो पद आके लिख के गया। लाओ किताब, देखते लिखा है गुद्दे ही पद पर, सिर पे तुम्हारा पद रखो भैया जी, ये अपने भगवान लिख दिए, हाथ में लिखे, इस सिर पे जो ये लिख दे, तो ये देखिए ताज्जुब हुई। बोले भगवान तुमने देखा इसको? तुम तो प्रसाद पाके गया, अभी से तुमने पाए, मगर तुम तो पा लिया, मैंने पाई बैठ के। जय हो। पद्मा को करे, पद्मा का चरण, पद्मा मैं देखने भाई, तुमने देखा? जय हो। हैं? ये भगवान भक्तों से होते हैं, इसलिए इनका जयदेव का पद को ज्यादा महत्व दिया। पूरी में भी यहाँ क्योंकि पे भगवान स्वयं जयदेव गोस्वामी पाद के रूप में रूप में आए आकर उस भाव को पूरा करके गए। तो देखिए राधा रमन अपने लाल हाथ में लेके महाराज ये भी कहते हैं कि जब गोपियां ठाकुर जी से मिलने भी गई हैं रास में, ठाकुर जी एक भाव से गोपी बन के सबके घरों में पहुंचे हैं भैया। क्योंकि घर से अगर कोई तुम्हारी माता बहन जो पत्नी है गायब रह जाएगी तो तुम बवाल नहीं कर दोगे। फिर पर गांव में तो किसी ने बवाल किया नहीं वृंदावन में। ये लोग जो तो फिर असली गोपी तो गई रास में और ठाकुर गोपी बन के आ गए सबके घरों में और सब काम कर रहे हैं, जिससे किसी को पता भी नहीं है कि गोपी घर में सब नहीं में पतियों से जो गोपियों से आ गए, कोई गुस्सा नहीं हुआ, यार तो थे हमारे पास, तो क्या गुस्सा, एक भी सब मिस गए सब। चलो इसी के संग हम विश्राम करेंगे, वरना आज हमारे आज तो राधा रमन जी के दर्शन नहीं किए तो सच्ची में प्राण निकल जाएंगे। अभी तो जाके जल्दी से उन्हें देखना है। तो आप मैं सबके ज्यादा संग हम गीत दोबारा गाती है, मैं ज्यादा गीत मेरे बड़ा अच्छा लगता है भक्तमाल का, हमारे ओडिया भक्तमाल पद में सब आता है। मैं 2-3 क्लास पर से बाबा के पास, बाबा हमेशा पढ़ते रहते, लिखा लिखते भी एकदम से लिखते हैं। मैं बाबा क्या पढ़ते हैं, ऐसे किताब को करते हैं, जैसे आपका बेटा है जैसे करता है, हम करेंगे नहीं। अब उनके बाबा आप क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं? बाबा बोलते रामकृष्ण परमहंस से धर्म से किताब दे देते, नहीं तो भक्तमाला देते, किसी भी एक किताब देते तो पढ़ इसको, पढ़ लेते, मुझे अच्छा लगता है। ये कंठ है बचपन से। जो ये सब गा के सुनाती भगवान, भक्त कैसे भगवान को अपना जुक्ति में परास्त करके भगवान को मैं सब गाती है। मुझे एक संत ने गीता रोज पाठ करती, 16-18 अध्याय का रोज दोनों सुनाते हैं, रोज दोनों टाइम। राधा का जगन्नाथ का सेवक है, रोज सुनाते हैं। मुझे परिक्रमा लगाती, इन प्रणाम एक बार करती, जितना परिवार जगन्नाथ जी का प्रणाम, इनको एक परिवार प्रणाम करती, प्रणाम करती। बोलते हैं माँ तेरे हाथ में माला कभी देखती नहीं। बाबा माला कब देखूं, जगन्नाथ तुम्हें सुनाऊं, फिर जो माला फूल तोड़ माला बनाओ, सब बुढ़ी बुढ़ी ज्यादा मेरे से ज्यादा उम्र वाले, कोई तू फूल तोड़ ले, मैं पेड़ के चढ़ के ऊपर गीत गाती गाती फूल तोड़ के डाला भर के, इसको तो तेरा गुंती बड़ा बना, इतना करते रहे मैं। हाँ चलो बस जन्म बाबू से खूब टाइम माला धोने की, टाइम देते नहीं, पर इनको सुनाऊं पद, भागवत पढ़ के सुनाऊं, किसी बहुत माला धो, ऐसे बोलते। एक दिन मैं इस पद को, जो एक भक्त कल का पद को गाती थी, ये गुरु जी के पास, पूरा कौशल क्यों तक इनका पैर में कुष्ठ रोग हुआ था, मैंने अंगूठी जो गल जाता है, क्या बोलते हैं अपन हिंदी में, कोड़ कोड़ कोड़, कुष्ठ रोग में बोले कुष्ठ रोग, कोड़ रोग अंगूठी फूल गल गया, परम भक्त ही। ये ऐसी किताब लिखे थी, इसको निचोड़ देने से रस निकल जाता है, रस को लोड़ लेके भगवान का लेला था, इसी भक्त है, किंतु पूर्व संस्कार के अनुसार इसको थोड़ी भक्त लोग आते बैठने के लिए, मिलने के दूर से बैठते हैं, दूर से बैठते हैं, इनको संकोच दुख आया, भक्त लोग आते मेरे पास में कोई बैठते नहीं, तो इसको भगवान नहीं दूर कर सकते, गौर से खेतो गौरी के पीछे खड़ा हो, भगवान सुने, इतना जुक्ति इतना आर्गुमेंट करके हरा दिए भगवान, तुरंत बाबा बोलते हैं, बाबा रोते हैं, अंकुल पापा ठीक है और अंकुल सब ठीक है। मैंने इसको आज मैं आज आपका तो पिटारा खुल गया है और ये आनंद तो देखो बढ़ता जाएगा। आज ना मैं आज सुना, बाबा ने किस वजह गीता सुनाते हैं बाबा, एक दिन जुट गए, ठाकुर जी खेल रहे हैं अब हमारे साथ, अब हमको राधा रमन जी शयन हो जाएंगे और हम निकलने की ठाकुर जी हमको उलझा रहे हैं। देखो एक दिन में गाती गाती बाबा आगे पीछे, पंडित जी आगे ठीक खड़ा हुए, मुझे क्या मालूम है इसमें खड़ा है, इनमें कैसे क्यों तो 50 मिनट तक लगता है, 1 घंटा करीब लगता है गाते गाते, फिर भाव से गाती नहीं ना, भाव से गाती, फिर बाबा सुनते सुनते खड़ा होते थे, मैं जब उठ के भगवान प्रणाम के उठती थी, बाबा बोले माँ तू तो आंचल में जगन्नाथ जी बांध के रखा है, भाव से तुम गीत गाओ, चाहे जॉब करो, चाहे को करो। इसी के संग आज के सत्र को विश्राम करते हैं। राधा रमन लाल की जय जयकार, हमेशा तो तुम्हारा जय होगा, हमेशा जय जय करानी है तो राधा रमन लाल का नाम लो हर समय, श्री राधे। राधे। चल